हेलो दोस्तों, मैं पीछे आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इनोवेट इंटरनेटो के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, तो आप देखते हुए कोई इंसान कहने लगा, ओहो देखो यहाँ पर आसन में कौन इंसान आ चुका है। उसी वो एमसी बहुत ही गुस्से में उन दोनों इंसान तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी के पहले मास्टर एमसी तब देख को बहुत ही मुस्कुराकर और एमसी कहने लगा, क्या ये रेगनार का एमबी स्केल नहीं है। उसी वो एमसी के राबी बहुत चिढ़ते हुए एमसी तब देखने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, हमारे तोमा तुम्हें ब्लॉक कर रहा है। फिर हम लोग देख पाते एमसी के पहले वास्तव बहुत मुस्कुराकर और एमसी ताब दिखने लगा, और उसी वो एमसी के राय भी एक सीरियस फेस बनाकर एमसी ताब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, तुम्हें अपनी तोमा को ओवरकम करना पड़ेगा जो तुम्हें अंदर से टॉर्मेंट कर रहा है। जो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहना, हाँ जरूर, इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है। अगली वो एमसी देवड़े से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में अपनी डेथ किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर बहुत ज्यादा कूल तुम्हें जोर से चिल्ला कर कहने लगा, सावध इस ट्रायल को बढ़ाने में कुछ गलती कर दिया है। और फिर एमसी उन दोनों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहना, एक किस तरह की एक मजाक है। अब मुझे याद आ रहा है तुम दोनों आदमी में पिछले जिंदगी के अंदर मेरे लिए सच में एक तोमा थी। वो सुनी की बार एमसी ड्राइवर अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में एमसी कहने लगा, तुम अपने माइंड को खो चुके हो क्योंकि तुम पहले ही एक बार मर चुके हो रेगनार की एमबी कैल। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने पुराने मास्टर के स्वर को उसके धौर से आलो कर दिया है। अगली बार एमसी बहुत स्पीड से अपने राइवे तक आगे बढ़ते हुए वो उससे कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो एमसी के इस तरह के एक्शन को देखने के बाद एमसी के राइवे बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, और उसी वक्त वो राइवल अपनी सोच को अपने मान से बाहर निकालने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ अपनी एक ही सोच स्लेस के मदद से उस राइवल को भी वहाँ पर दो हिस्से में काट डालता है। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इस चीज को महसूस करने के बाद एमसी का राइवल यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है, यहाँ पर एमसी यहाँ पर बिल्कुल एक मैथ मैन के जैसा दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने बालों को सेट करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, मैं सोच में तुम लोग को बिल्कुल इस तरह से मारना चाहता जैसे तुम लोग अभी मरे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, एमसी ने अपनी सेकेंड तार की जो फाइट था अपनी तोमा के साथ उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, अब अगला तार यहाँ पर तैयार हो रहा है। अगली को हम लोग देख पाते कहा तो अपनी आंखों को बड़ी कर इस चीज को देख रहा था, और उसी वो एमसी अपनी नेक्स्ट तार के गेट को ओपन करने लगा। फिर कहा तो इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो सच में यहाँ पर पेंथियन तो पहुंच सकता है। अगली वो पेंथियन थोड़ा सा मुस्कुराकर किसी से कहना, तुम लोग भी शायद इस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे। और फिर क्या तो थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने आसमानी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, गॉड ऑफ कैजुअलिटी। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है, आज तार का ट्रायल यहाँ पर विक्ट्री ऑफ द पार्सेना। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है, ट्रायल ऑफ द फोर्थ तार विक्ट्री ऑफ द शैडो सेल्फ। अगली बार और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, ट्रायल ऑफ द फिफ्थ तार विक्टोरी ओवर द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ट्रायल को आसानी से कंप्लीट कर दिया है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर एक बड़ी सी जायंट मॉन्स्टर को मार डाला है। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, ट्रायल ऑफ द 10th टायर विक्ट्री ओवर द आईडी। तो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा शौक और सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैंने पहले 10th टायर को आप खत्म कर दिया है। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर अपने 10 टायर को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। और दोस्तों एमसी यहाँ पर देखने में पहले से ज्यादा ताकतवर भी दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने पीछे एक और नए गेट को एपे होते हुए देखकर उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अब मुझे बहुत ही कम वक्त लग रहा है हर एक टायर को खत्म करने के लिए। ऐसा लग रहा है ये चीज मेरे लिए पहले से भी ज्यादा आसान बनता जा रहा है। और फिर एमसी उस टायर के गेट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा, अब मुझे ये मत कहना ये चीज इस तरह से खत्म होने वाला है। क्या तो सुकोस वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, एमसी अभी पैंतीन के टायर के 11 टायर के अंदर आ रहा है। अगली को हम लोग देख पाते एमसी की बात को सुनने की बात कहा तो सुकोस यहाँ पर डेविड फेस बना को बहुत जोर से मुस्कुराते जोर से चिल्ला और कहने लगा, सुजीन हुआ तुम्हें थोड़ा से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर से असली डील शुरू होने वाला है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है कि वो ओरिजिन है जो यहाँ पर बात और लाइफ की प्रोसेस को इमिटेट कर रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है यहाँ पर केब ओरिजिन के फॉलो के खिलाफ जाकर एसेंट करना पड़ेगा। वो हम लोग देख पाते एमसी उस गेट को खोलने के बाद अभी इस केब के अंदर ही आ रहा था। क्लिप और एमसी आप उस केब के अंदर आते हुए अपनी मन में कहने लगा, क्या मैं अभी
अभी सी अपने पासेस को फॉलो कर रहा हो। यहाँ पर जो एटमोस्फियर है वो पहले तो टायर से बहुत अलग लग रहा है और फिर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का वो टायर और टायर का जो गेट था वो अब अचानक से खुद ही बंद हो जाता है। अगली वो एमसी अब धीरे धीरे खुद उस केव के अंदर आगे बढ़ने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है दोस्तों पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ पर जन्म से पहले जो भय थे वो वापस आने पड़ेगा। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं जैसे तुम अपनी बात को रिट्रेस करने वाली हो, जन्म के बाद तुम्हें जो भी सेंसेस मिला है वो एक के बाद एक यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जो सुनी की बार एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए थोड़ा शौक और पूछने क्या या वो क्या होने वाला है। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते तुम्हारे पास जो स्मेल की सेंस है उसे आप तुम धीरे धीरे खो रहे हो। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है तुम अब इस दुनिया की किसी भी सेंस को सेंस नहीं कर सकते हो। जो सुनी की बार एमसी एक अजीब सा मुंह बनाकर अपने सामने सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या मैं इस दुनिया की किसी भी सेंस को और सेंस नहीं कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब है यहाँ पर। अगली वो एमसी अपने सामने कुछ दिखने पर पहले बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा पानी के अंदर जो स्पेसिस स्मेल था जिसने पूरी की पूरी केव को अभी भर दिया था वो आप पूरी तरह से जा चुका है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते तुम अब इस दुनिया की किसी भी साउंड को नहीं सुन सकते हो। अगली वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को बता देते हैं तुम यहाँ पर आप अपने सुने की जो सेंस है उसे भी आप पूरी तरह से खो रही हो। और फिर उसी वो और सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं तुम अब इस दुनिया किसी भी चीज को छू कर महसूस नहीं कर सकते हो। जो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मन में कहने लगा मेरे पास सेंस में से 4 सेंस पहले ही जा चुका है, आप मुझसे ये मत कहना अगला। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है यहाँ पर अपने देखने की सेंस को भी खो रहे हो। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं तुम अब इस दुनिया की किसी भी चीज को नहीं देख सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने कुछ महसूस करने की बात बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं अरे 5 सेंसेस ब्लॉक होने की वजह से तुम्हारे जो माना इश्यूज है उसे भी आप पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो सुनी की बार एमसी आप पानी में बदलते बहुत ज्यादा परेशान को अपने मन में कहने लगा मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था, या तो भी मुझसे या माना को भी कातब कर दिया जाएगा। अब और क्या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं इस केव से बाहर निकल पाऊँ। और फिर एमसी अपने हाथ में एक मुक्का बनाते हुए खुद से कहने लगा इस चीज को ओवरकम करना शायद 11 टायर के ट्रायल होगा। अगली वो एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए खुद से कहने लगा ये पहली बार नहीं है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और फिर एमसी उसी वक्त बड़ी सी ईगल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा तो वक्त जब डैड के हाथ सोने मुझे यहाँ पर इस तरह से इंजॉय कर दिया था उसी वक्त मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था, शायद मैं बिल्कुल सेम रास्ता से इस प्लेस से बाहर निकल सकता हूँ। अगली वो एमसी अपनी मन में कहना ग्रिफिन फेरी ड्रैगन जादोम लेसा ड्रेक उसी वो हम लोग देख पाते एमसी आप धीरे धीरे उस भय के अंदर गायब होने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पाव अब धीरे धीरे टूटने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो एमसी का शॉट यहाँ पर धीरे धीरे गायब होने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ये कॉन्शियस को खोने के बाद मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो पहले से भी ज्यादा जल्दी से यहाँ पर गायब हो रहा है। और फिर एमसी अपनी चेस्ट में हाथ रखते खुद से अपने मन में कहने लगा कोई भी गार्डियन अभी मुझसे जवाब नहीं दे रहा है, ये यहाँ पर सिर्फ अपने अंदर से इसके रास्ता मिल सकता है। अगर ऐसा ही है तो फिर अगली बार हमें एमसी के माइंड के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फिर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने बाकी से दोस्तों से कहने लगा सुजीन वांग के साथ क्या गलत है, यहाँ पर क्या वो सोचे मर चुके हैं। वो सुनने के बाद फिर ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर गिफिन से कहने लगा इस तरह से तुम अपनी पावर से यहाँ पर गिर सकते हो, जल्दी से जाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते फास्ट पाइमोदे ड्रैगन अभी एमसी ताबे देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर क्या तो सुकोस आप बुआ पर आते हुए उन चारों गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा उसे पुकारने का और कोई भी मतलब नहीं है। जो सुनी की बात वो सारी गार्डियन ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर क्या तो सुकोस की तरफ दिखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को क्या तो सुकोस बहुत मुस्कुरा को जोर से चिल्ला कहने लगा उसके सेंसेस और माना पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, तुम्हारी आवाज अभी उस तक पहुंच भी नहीं सकता है, चाहिए तुम लोग जितना जोर से क्यों ना चिल्लाओ। और फिर एमसी के सोए की तरफ देखते हुए क्या तो सुकोस हर एक प्राइमोर्डियल ड्रैगन के गार्डियन से कहने लगा अरे लिविंग भी अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करता है पेस और टाइम के अंदर परसीव करने के लिए, लेकिन ये चीज सोची बहुत ही आयरॉनिकल है जब उनके सारे सेंसेस यहाँ से चला जाता है अब ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अगली पर क्या तो सुकोस यहाँ पर देवी फेस बना को बहुत मुस्कुराते अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर वो सारे 4 गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा और ये चीज यहाँ पर द प्राइमोर्डियल फियर ऑफ बीइंग अबैंडन है। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ क्या तो सुकोस दिखने में बहुत स्कैरी दिख रहा था और उसी वक्त क्या तो सुकोस
फिर से कहने लगा उस दुनिया से जिस दुनिया से तुम सच में बिलोंग करती हो। और फिर क्या तो सुको एमसी की द स्टोरी किताब देखते हुए बाकी सारे गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा इंसानों के लिए केव ऑफ ओरिजिन सेल्फ और द वर्ल्ड बिल्कुल सेम हो जाता है। और फिर एमसी किताब देखते हुए क्या तो सुको कहने लगा इसी अगर इस स्टेट में हम लोग छोड़ दिए तो फिर ये मौत से थोड़ा सा भी आलोक नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के मुंह और आंखों के अंदर से आई बहुत देर ब्लैक फॉग बाहर निकल रहा था। अगली बार क्या तो सुको अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा कर वहां से जाते हुए कहने लगा मुझे लगा था ये जुजेरवान यहाँ पर थोड़ा सा आलोक होने वाला है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है इंसान से कुछ ज्यादा बेसी एक्सपेक्ट करना मेरे लिए सच में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अगली बार हम लोग देख पाते कोई इंसान बहुत इधर मुस्कुरा कर कहने लगा मार डालो। और फिर वो इंसान और इधर डेविल स्माइल देते हुए कहने लगा मार डालो। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर उसी हालत में आप जमीन से उतरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर एमसी अपने स्टोरी के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला करेगा मैं जरूर तुम सभी को मार डालूंगा। आप एमसी के इस किलिंग इंटेंट को महसूस करने की बात कहा तो सुको सियाओ बहुत ज्यादा शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी खड़ा होने के बाद अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट को बाहर निकालने लगा। अब उसी बार एमसी की इस तरह हालत को देने की बाद गिफिन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा उसके साथ अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनी की बात फेरी दागोन थोड़ा सा परेशान होकर गिफिन से कहने लगा वो अचानक से यहाँ पर मेदने से सापार कर रहा है। फिर फेरी दागोन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे समझ में आ रहा है ये शायद मेड ड्रैगन एम्पायर की रेवेनी ईगो है जो उसे रेगनार के कैलेन हेड ने अभी उसके स्टोरी के अंदर प्लान कर दिया था और वो अभी पूरी तरह से बिजाक हो रहा है और तुझे पूरी तरह से गायब हो जाएगा और वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब ये चीज जरूर होने वाला था। वो हम लोग देख पाते हैं कारा तो सुकोश थोड़ा सा शौक होकर अपनी पीछे तरफ दिखने लगा। अगली बार कारा सुकोश एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला चला ये चीज सच में बहुत ज्यादा एंथोनी सिंह है मैडनेस को इस्तेमाल कर रही हो अपने स्केटारिंग कॉन्शियसनेस को फिर से हासिल करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते कोई एमसी कहने लगा थियो रेगनार मैं जरूर तुम्हारे दिल को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर अपनी ताकत को देने वाला हूँ इस चीज को ओवरकम करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते पेज साहब बहुत सारे छोटे हिस्से में टूटने लगा और फिर पेज जब बहुत ही बुरी तरह टूटने लगा तो अब वो इंसान जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा इसलिए हर एक चीज को चुरा लो वायलेट करो और हर एक चीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते मेड ड्रैगन और एमसी के स्टोरी के अंदर से धीरे बाहर निकलने लगा। और फिर मेड ड्रैगन एमसी कहने लगा इस दुनिया को मेरे लिए ऑफर करो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी मेड ड्रैगन की उस फॉर्म पर अपने हाथ को मारते हुए कहने लगा कि मुझे पहले अपने दिल को कैंसिल करने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। वो सुनने की बात मेड ड्रैगन एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी का ये चीज सच में बहुत ज्यादा बोगस हो रहा है, मैंने पहले ही तुम्हें अपनी ताकत को दे चुका हूँ। और फिर एमसी तरफ देखते हुए मेड एम्पायर एमसी कहने लगा तुम्हें हमारे दिल के अंदर से किसी भी हालत में गुजरना ही पड़ेगा। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेड ड्रैगन एम्पायर के उस क्रिस्टल को बोलने लगा जिस चीज को महसूस करने की बाद मेड ड्रैगन एम्पायर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर मेड ड्रैगन एम्पायर एमसी से कहने लगा मैं आप देख पा रहा हूँ मैं तुम्हें जो भी ताकत अभी दिया है। वो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेड ड्रैगन एम्पायर से कहने हाँ मैंने उन्हें तुम्हें फिर से वापस दे दिया है, मैंने तुम्हारी हर एक ताकत को तुम्हें फिर से वापस दे दिया है। जो सुनी की बात मेड ड्रैगन एम्पायर बहुत देर उसमें एमसी पर जोर से चिल्ला कर तुमने मुझे ठीक कर दिया है। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेड ड्रैगन एम्पायर से कहने लगा से तुम अपने ज्ञान शान की काइंडनेस की तरह समझ सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। तो सुनी की बात मेड ड्रैगन एम्पायर बहुत ज्यादा मुस्कुराते एमसी कहने लगा तुम सच में एक डिफाइंड ज्ञानशान हो थियो रेगनार, मैं हमेशा इस चीज को याद रखने वाला हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हमारे सेल्फ अवेयरनेस अब एक्सपेंड हो रहा है। अगली पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम्हारे सारे सेंसेस अब पूरी तरह से रिस्टोर हो रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम आप माना को भी यहाँ पर फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा क्लीन इंटे बाहर निकल रहा था। और उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम अभी अपनी 11 टायर की तैयार को भी ओवरकम कर चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सर की ऊपर की तरफ देख अपने मन में कहने लगा मुझे सच में नहीं मालूम है मेड ड्रैगन एम्पायर को जगाना यह बहुत सही आइडिया था या फिर, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है जो ये चीज जब काम कर चुका है तो अब ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एमसी का एक गार्डियन ड्रैगन एमसी कहना सुजिन वन आप उसकी आवाज को सुने की बात एमसी पहले थोड़ा शौक को उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते वो चारों गार्डियन ड्रैगन एमसी को देख कर बहुत यहाँ पर
पर मुस्कुराने लगा। आप इस सीन को देखें कि एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो चारों गार्डियन ड्रैगन अब एमसी को जोर से हाथ कॉल लेता है, जिस चीज को देखने की बात जिसके वजह से एमसी जमीन पर गिर जाता है और उसी पर एमसी अजीब सा मुंह बना को अपने सारे गार्डियन ड्रैगन से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए तुम लोग अभी इस तरह से एक्ट कर रहे हो। वो सुनी की बात हो एमसी कहने लगा, मैं सोच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, मैं सोच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसी बोल ऐसा देख भी एमसी था, देखते ही एमसी कहेगा मैं सोच में बहुत ज्यादा गलत हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो यहाँ पर। वो सुनी की बात गिफिन अपनी आंखों को चुराते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर एक बेवकूफ की जैसे मरने वाले हो तो फिर अपनी सॉरी पहले ही मुझे दे दो। फिर देखो भी अपनी आंखों को बंद कर एमसी कहने लगा, हम लोग को परेशान करना बंद करो चुजेनवान। अब इन सभी की इस तरह की बातों को सुने की गिफिन की गोली को बहुत जोर से पाकोते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते गिफिन बहुत दर्द की मारी जोर से चिल्ला रहा था और फिर एमसी अपने सामने तरफ देखने लगा, जहाँ पर से हम लोग बहुत ज्यादा रोशनी को आते हुए देख पाते हैं और फिर एमसी अपने हाथ को जमीन पर रखने लगा। अगली पर एमसी शानदार से पूछ देखो अपने सारे गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा, आखिरकार ये चीज अब खत्म हो रहा है कि वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता जाते हैं। एमसी यहाँ पेंटियन की तो टायर के 12 टायर के अंदर आ रहा है। वो सुनी की हम लोग यहाँ पर एक इंसान को देख पाते जो अपने सामने तक कुछ देखने की बहुत ज्यादा शौक हुए थे, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो इंसान अपने पाँव में खड़ा हो जाता है। फिर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या ये कोई बेडरूम है। और फिर एमसी मिरर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये प्लेस भी मुझे बहुत ही फेमिलियर महसूस हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ उस आईने को अपने हाथ से पकड़ने लगा और फिर एमसी आईने के अंदर खुद को देखते हुए खुद से कहने लगा, सोच में आखिरी बार मेरे पास वो जो अजीब सा सपना था और इस बार ये चीज सिर्फ आईने के अंदर से एमसी के बच्चा एमसी से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर, इसलिए तुम बार बार मेरे सामने आ रही हो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है और एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया है, तुमने यहाँ पर 12 टायर के टायर को भी क्लियर कर दिया है और उसी और सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया है, तुमने यहाँ पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन के एलिक व्हाइट टावर को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है। अब एमसी इस चीज को सुनने की बात अपने सामने तक एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बताया जाता है, इसके रियाद की वजह से तुम वहाँ पेंटो के अंदर आ सकते हो। और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एमसी थोड़ा सा पोजीशन को आसमान तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी के सामने हम लोग एक बहुत बड़ी मैजेस्टिक गेट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये गेट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी अपने हाथ में अपने शॉट को लेकर उस गेट की तरफ अभी आगे बढ़ रहा था। और दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था कि वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, एमसी यहाँ पेंटियन तक पहुँच चुका है। एक बहुत बड़ी मैजेस्टिक गेट को इसकी तरफ एमसी अपने हाथ में शॉट लेकर आगे बढ़ते खुद से पूछने क्या यही पेंटियन है। और फिर एमसी सिस्टम ने कुछ देखने की बात पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है, एमसी यहाँ पेंटियन के एंट्रेंस के करीब पहुंच चुका है। एमसी के माइंड के तरफ पहले से बहुत ही ताकतवर बन चुका है। इसके रिवाज के जरिए एमसी को यहाँ पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन के एलिक व्हाइट टावर मिल चुका है। अगली पर वहाँ पर लॉर्ड ब्रोक आती हुई एमसी तक देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तुम आखिरकार यहाँ पर आई चुकी हो। आप उस आवाज को सुनने की बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड ब्रोक थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सिग्निफिकेंट आधार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ब्रोक देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, लॉर्ड ब्रोक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगली पर एमसी लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते लॉर्ड ब्रोक से पूछने लगा, तुम यहाँ पर असल में किस तरह से आ पा रही हो। क्या तुमने आखिरी बार मुझसे ये नहीं कहा तुम अपने नेस्ट को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते हो। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते लॉर्ड ब्रोक का एमसी सामने लेंथ को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा पहले और फिर लॉर्ड ब्रोक एमसी तक देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, अगर मैं सोच करूँ तो भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोच में आ चुका हूँ। सिर्फ एक मामूली मैनिफेस्टेशन है जो मेरे रेसिडुअल थॉट की वजह से यहाँ पर आ पा रहा है। अगली बार एमसी तरफ देखते अपने दिल पे हाथ रखते लॉर्ड ब्रोक एमसी कहने लगा, तुम्हारा माइंड गेट पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ब्रोक देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और लॉर्ड ब्रोक फिर से एमसी से कहने लगा, इसलिए मैं आप तक रेसिडुअल थॉट की मदद से यहाँ पर भी इस तरह से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ खुद को। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, तुम्हारी माइंड गेट पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है जिसके वजह से गार्डियन ड्रैगन के साथ तुम्हारा जो कनेक्शन था वो पहले से ज्यादा डिपेंड हो चुका है। अब तुम गार्डियन ड्रैगन के वॉइस को किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर सुन सकती हो। अगली वो लॉर्ड ब्रोक को उस पेंटियन की सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए एमसी कहने लगा, वो तुम्हारा माइंड गेट पहले से ताकतवर बन चुका है तो फिर तुम्हारा
रैंक भी साहब पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी लॉथ बोग के पीछे भाग रहा था और फिर लॉथ बोग फिर से एमसी कहने लगा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी पैंथियन तक भी पहुंच सकती हो। उन्हें सच में साहब या बहुत जल्दी हार्ड वर्क किया है। अगली पर लॉथ बोग एमसी था देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा तुमने सच में इस बार बहुत जल्दी हार्ड वर्क किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हमारा दागोन बाइफो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब लॉथ बोग की इस बात को सुनने की एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते लॉथ बोग की तरफ देखते हुए लॉथ बोग से कहने लगा ये चीज थोड़ा सा भी खास नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी जॉब को कह रहा हूँ तुम्हारा सिग्निफिकेंट आदर होने के नाते। तो सुनने की बात लॉथ बोग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी कहने लगा तुम यहाँ तुम्हें अपनी आंखों की पलक को एक बार भी ना झपका कर इस तरह के झूठे शब्द को कह पा रही हो। सच में पहले से ज्यादा बोल बनती जा रही हो यहाँ पर। और फिर लॉथ बोग यहाँ पर उस पेंथियन की दरवाजे को सुनने लगा। अगली बार लॉथ बोग सीरियस फेस बनाकर उस पेंथियन की दरवाजे की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा क्या पेंथियन बिल्कुल श्योर हो सिगरेट भी यहाँ पर। और फिर लॉथ बोग यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग आप पेंथियन की दरवाजे के अंदर से यहाँ पर एक लिक्विड को बाहर निकलते हुए देख पाते जिसे देखने के बाद लॉथ बोग बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉथ बोग वहाँ से पीछे हटते हुए अपनी चाहते हुए बिलिया को बना कर एमसी से जोर से चिल्ला हुए कहने लगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे साइड से मौत हंसना अभी। अब एमसी उस काली लिक्विड को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो अपने मन में कहना ये चीज असल में क्या है। यहाँ पर अगली पर हम लोग यहाँ वो बहुत बड़ी बड़ी आंखें को देख पाते हैं जिन्हें देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा क्या ये नेमलेस सोबेरियन है। और फिर वो आंखें जोर से चिल्ला कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा अनफेयर है। मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता मैं जरूर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे इस तरह से टॉर्मेंट करना बंद करो मुझे ऐसा करने दो। अगली पर एमसी यहाँ पर नेमलेस सोबेरियन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा अलग भी है। और फिर एमसी लॉथ बोग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर लॉथ बोग से पूछने लगा लॉथ बोग कैसा है चीज असल में क्या है यहाँ पर। उसे वो हम लोग देख पाए लॉथ बोग उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल रुकती हुई एमसी से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा इन लोगों को यहाँ पर अवतार गॉड्स कहा जाता है। अगली पर एमसी के चाहते अपने विजय को अच्छी तरह से कास्ट करते हुए लॉथ बोग जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा मैं जरूर तुम्हें बाद में इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी सिर्फ हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर हम लोग वहाँ पे बहुत बड़ी लाइट को देख पाते जिसे महसूस करने की बात लॉथ बोग पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस लाइट देख के वही से वो सारे अवतार को पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों लाइट देख यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस लाइट को देखने की बात लॉथ बोग बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग उस पेंथियन के गेट के अंदर से किसी को अपने वेपन के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर वो इंसान बाहर निकल कर लॉथ बोग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा लॉथ बोग से कहने बहुत लंबे वक्त बाद मिल रहे हैं लॉथ बोग। अब उस इंसान की आवाज को सुनने के बाद लॉथ बोग बहुत ज्यादा शौक हो जो उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस इंसान की तरफ देखते हुए लॉथ बोग जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सिकार्ड। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था ऐसा लग रहा था ये कोई गॉड है यहाँ पर। वो एमसी लॉथ बोग की बात को सुनने के बाद सीरियस पीस बना को अपने मन में कहने लगा क्या सिगा तो फिर ये क्या। और फिर एमसी सिगा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये हमारा रेगनार का एंसेस्टर है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर अवतार गॉड फिर से जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज सच में बहुत दर्द कर रहा है मैं कह रहा हूँ इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप इस आवाज को नोटिस करने की बात एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो अवतार गॉड वह फिर से अपीयर होती जोर से चिल्ला कहने लगा मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा तुम फिर से यहाँ पर आ चुके हो सिगार। वो एमसी अवतार गॉड की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा लो फिर से यहाँ पर वापस आ चुका है या तो कभी उस तरह के बहुत बड़ी अटैक के साथ भी। और फिर एक अवतार गॉड सिगार की तरफ अटैक होते जोर से चिल्ला कहने लगा सिगार। सिर्फ हम लोग देख हुआ सिगार अपने हाथ से यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से सिलेस को मार देता है। इसके वजह से वो अवतार गॉड का शरीर यहाँ पर दो हिस्से में काट जाता है। तो सच में दोस्तों एमसी का एंसेस्टर यहाँ बहुत ही ताकतवर है। क्लिप हम लोग देख पाए सिगार किसी भी छोटे से अटैक के वजह से वो सारे अवतार गॉड फिर से यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर एमसी तब देखते हुए सिगार एमसी से कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर पहुंच चुके हो। और फिर सिगार एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा तुम्हारा फेस मुझे कह रहा है तुम्हारे पास सच बहुत से सवाल है अभी इसलिए आप तुम पूछ सकते हो मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो सिगार के पीछे हम लोग उसके अच्छी बहुत सारे बिंग को देख पाते हैं। अगली वो एमसी सिगार की बात को सुनने की बाद सिगार की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे पूछने लगा आदमी जिसे मैंने अपने लास्ट तरह के अंदर अपने सपने के अंदर देखा था क्या आपको मालूम है वो कौन है यहाँ पर। तो सुनने की बाद सिगार सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। और भी उसी वो सिगार एमसी कहने लगा तो रेगना तुम रिग्रेट कर चुके हो। और फिर एमसी तरफ देखते हुए सिगार एमसी कहने लगा क्या तुम्हें सोच में लगता है तुम अकेले यहाँ पर रिग्रेट कर चुके हो। जो सुनी की भाई एमसी बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी
एमसी थोड़ा सा परेशान होकर सिगारेट की तरफ देखते हुए सिगारेट से पूछने लगा, इससे आपका क्या मतलब है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो आता गौर फिर से सिगारेट को खाने के लिए अपने बॉडी से मुंह को खोलकर सिगारेट आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पेज था वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। रोसी बॉय एमसी की बात को सुनने के बाद सिगारेट एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, यही वो चीज है जो मैं अभी सिर्फ तुम्हें कह सकता हूँ, लेकिन जैसा भी हो अभी सिगारेट अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने के बाद आसमान में बहुत से शोध को सामन करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते सिगारेट ने उन से शोधों की मदद से बहुत ही आसानी से अवतार गौद को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अवतार गौद का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था और सिगारेट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर सिगारेट फिर से एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम बस अभी बहुत से सवाल होगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता हूँ। मैं जरूर समझ में आ जाएगा जब तुम एक दिन इस प्लेस के अंदर आओगी। उसी पर सिगारेट तरफ देखते हुए लॉन्च ब्रो बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या तुम्हें क्या लगता है तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो? तुम क्या फिर से मुझे कोई भी शब्द न कहकर यहाँ से जाने वाले हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉन्च ब्रो बहुत गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉन्च ब्रो को एक गोंद अपने हाथों की मदद से पीछे हटा देता है, जिस चीज को देखने की बार लॉन्च ब्रो पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों एक गोंद यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और उसी पर हम लोग देख पाते सिगारेट अभी अवतार गोंद के खिलाफ फाइट कर रहा था और फिर इस सीन को देखने की बार लॉन्च ब्रो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली पर लॉन्च ब्रो उस गोंद की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या तुम ही यहाँ पर गॉड ऑफ कैजुअलिटी हो? सच में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था, इसके सामने लॉन्च ब्रो बिल्कुल छोटे से किले जैसा दिख रहा था और फिर सिगारेट अपनी पार को रिलीज कर उस अवतार गॉड के खिलाफ फाइट करते हुए जोर से चिल्ला को लॉन्च ब्रो से कहने लगा, लॉन्च ब्रो मुझे माफ कर दो, ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर तुम इतने जल्दी आ सकते हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर आप सिगारेट चलाता है, जिस चीज को देखने के बाद लॉन्च ब्रो यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर हम लोग गॉड ऑफ कैजुअलिटी को भी जाते हुए देख पाते हैं, जिस चीज को देखने के बाद लॉन्च ब्रो जोर से चिल्ला कहने लगा सिगारेट। अगली पर हम लोग उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर से गॉड ऑफ कैजुअलिटी को बहुत ज्यादा गुस्से में बाहर की तरफ देखते हुए देख पाते हैं। वो सिस्टम प्लेन से बताया जाता है गॉड ऑफ कैजुअलिटी ने तुम्हें आप नोटिस कर लिया है। आप सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो पेंथियन गेट अब पूरी तरह से बंद हो जाता है और उसी पर उस पेंथियन के गेट के बाहर सीढ़ियों के अपोजिट एमसी और लॉन्च ब्रो खड़ा हुआ था। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बताया जाता है, हम लोग आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, अपने क्वेस्ट 7 की सिनारी को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर एमसी आप लॉन्च ब्रो की तरफ देखते हुए लॉन्च ब्रो से पूछने लगा, लॉन्च ब्रो यहाँ पर असल में क्या चल रहा है? वो सुनने के बाद लॉन्च ब्रो अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, वो सारे मॉन्स्टर जो इस दुनिया के बाहर की साइड रहता है बिल्कुल एक अननेम्ड मोनाज की तरह ही। और फिर लॉन्च ब्रो सीरियस पीस बनाकर एमसी कहने लगा, और वो लोग वही सारी चीजें जिनके खिलाफ तुम भविष्य में फाइट करने वाले हो। जो सुनने की बात एमसी या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉन्च ब्रो आज के चाहते और बहुत से अवतार गॉड के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, तो कुछ ऐसे भी है जिन पर इस दुनिया के लॉ थोड़ा सा भी लागू नहीं होता है और वो लोग इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। अब तुम्हें शायद यहाँ से जाना चाहिए। और फिर एमसी के सीने में हाथ रखते हुए लॉन्च ब्रो एमसी कहने लगा, यहाँ से जाकर तुम्हें और भी ताकतवर बनना पड़ेगा। और फिर एमसी तरफ देखते लॉन्च ब्रो थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, इस दुनिया को पोतेत करने के लिए जिसे तुम सच में प्यार करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉन्च ब्रो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन दोस्तों इस सीन के अंदर ही लॉन्च ब्रो बहुत सा सेहत भी जरूर दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, एमसी को यहाँ पर एक एडिशनल रिवार्ड मिलने वाला है पेंथियन को विटनेस करने की वजह से। अगली वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को बताया जाता है, और इसके रियाद के लिए तुम यहाँ पर फिर निर्वाणी को विल कर सकते हो। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, उन्हें यहाँ पर एलिक ऑफ द एंसेंट ड्रैगन व्हाइट टावर को ओनरशिप को हासिल कर लिया है। उसी पर इस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगली पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, ड्रैगन आई जैसे अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, अब एमसी एक ऐसा बीइंग बन चुका है जिससे यहाँ पर कैजुअलिटी का ब्लेसिंग मिल चुका है। तो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर अभी उस पेंथियन के गेट की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को कहा जाता है, हम लोग तुम्हारे भविष्य की वांदा को जाने को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर हमें दिखाया था एमसी फिर से उस व्हाइट टावर के अंदर वापस आ जाता है, जिसे देखने के बाद केराटोस बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मुझे नवा मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर स्वागत जा रहा हूँ। और फिर एमसी तरफ देखते हुए केराटोस थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा नया एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जो सुनने के बाद एमसी पहले केराटोस से कुछ भी नहीं कह
पाता है। अगली पर एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए केराटोस से पूछना तुम्हारा इससे क्या मतलब है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के हाथ अभी एक ड्रैगन के हाथ में बदल चुका है और फिर एमसी अपने स्टोरी को अच्छी तरह देखने के बाद पहले बहुत जल्दी शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी एक आधी ड्रैगन में बदल चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। एमसी अपने हाथ को आसमान तक उठाकर खुद से कहने लगा तो फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है ड्रैगन आई जैसे आप यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है और एमसी अपने हाथ की तरफ देख कर बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा ड्रैगन आई जैसे ने मेरी पूरी शरीर को यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर केराटोस आकर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा आइमोदिया ड्रैगन के एलिक्स को कालित करने की वजह से हमारे ड्रैगन बेलाद की जो टैलेंट है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तो सुन के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ड्रैगन आई जैसे ने सच में मेरी स्टेमिना और के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं फिर से यहाँ पर जन्म ले चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने स्टोरी के अंदर अपने माना फलों को महसूस करते हुए अपने मन में कहने लगा और मैजिक के लिए भी मैं यहाँ पर बिल्कुल सेम बात कह सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा अब माना को कल्टिवेट करना मेरे लिए बिल्कुल सांस लेने के जैसा बन चुका है। यानी दोस्तों एमसी को यहाँ पर माना कल्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है और फिर एमसी सीरियस पीस बनाकर अपने ड्रैगन आई जैसे को पूरी तरह से डीएक्टिवेट करते हुए अपने मन में कहने लगा तो भी मैं इसे अच्छी तरह से कंट्रोल तो कर सकता हूँ। अगली पर एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगला मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा निर्वाणा जिसे मैंने यहाँ पर ऑब्टेन किया है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी से पूछा जा रहा था क्या तुम यहाँ पर निर्वाणा को यूज करना चाहोगे और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है निर्वाणा को अभी यूज किया जा रहा है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हमारी मेंटल इलम आप पहले से भी ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है। उसी वो एमसी के पीछे हम लोग एक गोदली ओरा को देख पाते हैं। ये निशान बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा सिगारेट की शहर के पीछे था। यानी दोस्तों एमसी भी अब अपनी एंसेस्टर के जैसा एक गॉड बन के रास्ते पर आ चुका है। उसी वो एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा मेंटल इलम आप पहले से ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है और फिर एमसी अपनी खुद के एक बड़े भाषण के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर सच में पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने उस बड़े भाषण के हाथ पर अभी खड़ा हुआ था और एमसी के दोनों तरफ एमसी के 5 गार्डियन ड्रैगन भी था। उसी वो इस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा ऐसा महसूस हो रहा है मैं खुद अपने हाथों के अंदर इस पूरे पेज को अभी पाकर को रखा है और फिर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए एक सीरियस पेज बनाकर खुद से कहने लगा मुझे इसे जल्दी से मास्टर करना पड़ेगा लेकिन मुझे इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से सोचने की जरूरत है। अगली पर एमसी अपनी एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जिद में कहा जाता है हमारा एंसेस्टर सिगारेट यहाँ पर हेवन तो पहुंच चुका है खुद यहाँ पर एक गॉड बन चुका है। उसी वो एमसी इस सीन को याद करते थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बात बिल्कुल सच है। और फिर एमसी अपनी एंसेस्टर सिगारेट की बातों को याद करने लगा जहाँ पर सिगारेट एमसी कह रहा था मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम्हारे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन मैं अभी तुम्हारे उन सारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। इसी दिन जब तुम यहाँ पर खुद आ जाओगे तो तुम्हें खुद ही हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगली पर एमसी गॉड ऑफ कैजुअलिटी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्या उसका मतलब है मुझे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर एक गॉड बनकर पैंथियन के अंदर जाने की जरूरत है। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सर को पकड़ते हुए तो अपने मन में कहने लगा कि किसी गॉड ऑफ कैजुअलिटी अभी पैंथियन के अंदर तक जहाँ पर मेरा एंसेस्टर भी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर एमसी अवतार गॉड्स के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर ऐसा लग रहा है रेगनार सिर्फ नॉर्थ के रूलर ही नहीं है लेकिन रेगनार यहाँ पर एक बहुत बड़े एंटिटी थे जो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसी वो एमसी ड्रैगन वाइफ के बारे में सोच रहा था जो अभी अकेला पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर एमसी की सारी सोचों को समझने के बाद तो बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा तुम आप धीरे धीरे ये सारी चीजों को यहाँ पर रियलाइज करना शुरू कर चुकी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना रेगनार की ड्यूटी है इस दुनिया के लिए दूसरों के खिलाफ फाइट करना ये सच में एक नोबेल सेक्रीफाइस है। वो सुनी की एमसी बहुत ज्यादा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा क्या इसका मतलब है चूजन वन हमेशा रेगनार की फैमिली के अंदर ही जन्म लेता है इससे वो यहाँ पर एक गॉड बन सकता है और अवतार गॉड के खिलाफ गॉड ऑफ कैजुअलिटी के साथ मिलकर फाइट कर सकता है। अगली पर एमसी केराटोस की तरफ देखते हुए केराटोस से पूछने लगा क्या उस मिस्टीरियस आदमी की
दुनिया भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सुनिकीबा कहतोस यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और एमसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। आप कहतोस की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कहतोस से कहने लगा, तुम्हें मालूम है उस 12 ताल के अंदर जो सुनिकीबा कहतोस थोड़ा सा मुस्का कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सच में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैसिनेटिंग साइट था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जिसे मालूम है वो दुनिया तुम्हारे ट्रायल के साथ जुड़ा हुआ है। अब कहतोस की बातों को सुनिकीबा एमसी थोड़ा सा परेशान होकर आंखों को चुराते हुए खुद से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है। उसी वो एमसी अपनी मौन में कहने लगा, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसे यहाँ तो भी एक गार्डियन भी नहीं जानता है। अगली वो एमसी अपने 12th तार के ट्रायल को याद करते हुए खुद से पूछने लगा, कहाँ पर वो पुलिस था। अगली पोर कहे तो अपने पार को बहुत रिलीज करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा कि मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही दे दिया है। अब वक्त आ चुका है चुजिन हुआ तुम्हारी इस प्लेस से वापस जाने का, भी आप यहाँ से जाने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। जो सुनने की बात एमसी पहले थोड़ा शौक और कहतोस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पोर केरातोस एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, लेकिन टावर के बाहर के साइड यहाँ पर कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट्स भी हैं। जो सुनने की बात एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पोर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, उन लोगों ने मुझे फॉलो किया है जैसा मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। और फिर एमसी वहाँ पर से गायब होते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, क्या सच में तो फिर ये चीज थोड़ा सा भी पोलाइट नहीं होगा मेरे गेस्टों को यहाँ पर इंतजार करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी जोर से चिल्ला कर क्या तो उससे कहने लगा, तो फिर आप यहाँ से चोर को उन्हें गीत करते हैं। अगली पर हमें टावर के बाहर का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बिना कपड़े के बाहर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहा था। अगली पर एमसी तरफ देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला कहना, तो फिर तुम आखिरकार वहाँ से बाहर निकल चुके हो। उसी वो एमसी उस इंसान की बातों को सुनने की बाद उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर गुस्सा रेगना है, जो बहुत देर मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, इस तरह से तुम अपनी बड़ी भाई को इतनी देर तो यहाँ पर इंतजार करा सकती हो। उसी वक्त गुस्सा रेगना अपनी वेपन को बाहर निकाल कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए था। अगली पर गुस्सा रेगना अपने दोनों वेपन को लेकर एमसी तक आगे बढ़ते हुए बहुत मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, जो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगना देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, छोटे भाई। अगली पर गुस्सा रेगना की इस तरह की बातों को सुनने की बाद एमसी अपने दोनों आंखों को बंद कर गुस्सा रेगना से कहने लगा, मैंने अनइंटेंशनली यहाँ पर इनपोलाइटली एक्ट कर दिया है गुस्सा हियोंग ने, मैं आपसे यहाँ पर इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। और फिर एमसी इस बात को सुनने की बाद गुस्सा बहुत देर मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, ओ क्या तुम्हें सोचे मेरे बारे में मालूम है। अब सिर्फ उस ऐसे इंसान है जो सोचे मेरे फेस को अच्छी तरह से जानता है। तो सुनने की बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, हाँ जरूर मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मेरी पिछली जिंदगी के अंदर सिर्फ एक बार दुनिया के अंदर एक फ्रेंडली स्पेयरिंग के अंदर मैंने इसे देखा था, जो वो और एक हेयर कैंडिडेट के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर एमसी अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर एक इंसान एरिया की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा, वो यहाँ पर या तो भी इसका कोई भी मैच भी नहीं है। जो सुनने की बात उसका दोस्त भी थोड़ा सा घबरा कर उससे कहने लगा, हाँ मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। और फिर एरिया की तरफ देखते हुए एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्ला और कहने लगा, हाँ जरूर हर एक हेयर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सेम लेवल के अंदर नहीं है। और फिर गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए वो इंसान बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या वो लोग बिल्कुल सेम है। नहीं मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना एमसी के पहले वाला राइवल थे एक्सो रेगना की हालत बहुत ही बुरा कर दिया यहाँ पर। और फिर एक्सो रेगना की तरफ देखते वो इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सोचे बहुत ही एक्साइटेड था यहाँ पर एक नए हेयर कैंडिडेट के राइजिंग को देखने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर सिर्फ एक नोबादी है जिसके लिए यहाँ पर गुस्सा रेगना को अपने शोध को भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते उस आदमी की इस बात को सुनने की बाद एक्सो रेगना बहुत ही गुस्से में आने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस सीन को याद करते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा, मेरी पिछली जिंदगी के अंदर सच में उसका स्किल काफी था। अगली पर गुस्सा रेगना अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, चीज मैं सच में बहुत ही डिसअपॉइंट हुई यहाँ पर एक्सोन मेरे छोटे भाई। उसी वो इस सीन को याद करते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा, उसने एक्सोन को अपने सिर्फ खाली हाथों से ऑफर पाया और कर दिया था। अगली पर एमसी पेजिंग में आते हुए गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर गुस्सा रेगना से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, तुम भी यहाँ पर एक हेयर कैंडिडेट हो। पहले तुम्हें यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वो सुनी की बात गुस्सा रेगना बहुत देर शौक
शौक और एमसी तब देखते हुए एमसी पूछने लगा क्या तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगना अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। आप गुस्सा रेगना की इस तरह के सवाल को सुने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगना से कहने लगा मेरा मतलब है तुम यहाँ पर इतनी दूर से आए हो सिर्फ मुझे बचाने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुने के बाद गुस्सा रेगना पहले बहुत देर शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर गुस्सा रेगना पागल की तरह मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखने लगा। अगली पर गुस्सा रेगना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था और इस चीज को एमसी सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था। और फिर एमसी तरफ आगे बढ़ते गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा अभी तुम सोच में बहुत ज्यादा क्यों तो क्या तुम ऐसा नहीं हो उस थॉरकिल के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लेकिन क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना अचानक से एमसी के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाता है जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गुस्सा रेगना अपनी वेपन के साथ एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। तो सुन के बाद एमसी बहुत ही आसानी से गुस्सा रेगना के अटैक को अपने शॉट के साथ रोकते हुए एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत ही कोल्ड तोड़ में गुस्सा रेगना से कहने लगा मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। जो सुन के बाद गुस्सा रेगना यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था बहुत ही परेशान हो चुका था। उसी वो एमसी गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगना से कहने लगा मुझे मालूम है तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो तो फिर आप मुझे लग रहा है मेरी जो पॉइंटलेस एक्टिंग है वो मुझे आप यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। और फिर एमसी गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगना से कहने लगा क्या तुम वो सारी चीजों को तेज कर यहाँ पर आए हो जिन्हें मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए छोड़ा था। जो सुनी की हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी गुस्सा रेगना की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा रेगना से कहने लगा ये सिर्फ एक गैस है यहाँ पर लेकिन तैवान की फोर्सेज बहुत जल्दी इस प्लेस को घेर लेगा मुझे पाकोने के लिए क्योंकि मैंने यहाँ पर इस वाई तार को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है। तो सुनी के बाद हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी गुस्सा रेगना और आंसी और रेगना के बारे में सोचते हुए गुस्सा रेगना से कहने लगा अकेले इस सिचुएशन से बाहर निकल पाना सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इसलिए एमसी अपनी यूनिफॉर्म के बारे में सोचती हुई गुस्सा रेगना से कहने लगा इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी ट्विन ह्योंग रिम को इस्तेमाल किया है। मुझे मालूम था तुम लोग सोच में मेरे पीछे आ रहे थे और इसलिए मैंने जानबूझकर मेरी यूनिफॉर्म को वहाँ पर छोड़कर आया था जिससे तुम लोग एक पार्सियल स्क्वाड को लेकर मेरे पीछे यहाँ पर आ पाओ। तो सुन के बाद गुस्सा रेगना अपने पास के सीन को याद करते हुए एमसी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा हाँ तो फिर मैं बिल्कुल सही था यहाँ पर वो सोच में बेवकूफ है। और फिर एमसी गुस्सा रेगना के अटैक को रोकते हुए गुस्सा रेगना की तरफ देखते उससे कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम अकेले यहाँ पर आ जाओगे। लेकिन उसी पर एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना अपनी वेपन के साथ एमसी पर बहुत जोर से अटैक कर देता है जिस अटैक की वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों गुस्सा रेगना के अटैक की वजह से एमसी यहाँ पर बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर एमसी खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे मालूम था इसके बारे में। उसी वो गुस्सा ना फिर से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए एमसी कहना तो फिर क्या ही हो गया। और गुस्सा रेगना की इस तरह की बातों को सुनने की बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली वो गुस्सा रेगना एमसी तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा चीज यहाँ पर खत्म हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे स्वर को तुम्हारे धौर से आलोक कर दूं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगना देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर एमसी अपने शॉट को अच्छी तरह से पकड़ते हुए गुस्सा रेगना की बातों को सुनने के बाद अपनी मन में कहने लगा इसे भी मैंने कोई भी नहीं छोड़ा था मैं शब्दों की मदद से उसे सोच में काबू कर सकता हूँ। और फिर एमसी रेगनार के सिंबल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं सोच कहूँ ना तो भी थॉरकिल सोच में यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। रेगनार के अंदर बाकी सारे हेयर कैंडिडेट में से जहाँ पर शिव स्ट्रॉन्गली रूल कर सकता है उसी वो एमसी बाकी सारे हेयर कैंडिडेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा उनमें से हर कोई यहाँ पर अपनी खुद के एक अनसेकेबल कन्विक्शन को फॉलो कर रहा है। अगली पर एमसी अपनी पावर को रिलीज कर बहुत देर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन मैं भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत देर औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान पीछे से गुस्सा रेगना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था जिस चीज को महसूस करने के बाद गुस्सा रेगना पहले बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो एमसी भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। अगली पर हमें वहाँ पर बहुत बड़े धमाका सीन दिखाता है जिसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। और फिर हमें दिखाते उस प्लेस के अंदर से अभी बहुत ही धुआं बाहर निकल रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी और गुस्सा रेगना ने बहुत ही आसानी से उस इंसान की अटैक को डॉज कर लिया था। और फिर गुस्सा रेगना एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा डेमी तो चीज क्या था यहाँ पर। जो सुनने की बात
हम लोग देख पाते एमसी एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर दो इंसान को बाहर निकलते हुए देख पाते, जिनमें से एक इंसान बहुत मुस्कुराकर एमसी और गोइसा रेगना से कहने लगा, तो माँ ये किताब सही में यहाँ पर मैंने सोचा था मैं अपनी एक ही अटैक के अंदर इन दोनों को यहाँ पर ही खत्म कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों इंसान देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर एमसी उन दोनों इंसान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर गोइसा रेगना से कहने लगा, ऐसा लग रहा है उन लोगों ने यहाँ पर हमारे लिए बिग शॉट को भेज दिया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गोइसा रेगना यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एक लड़की एमसी पूछने लगा, तुम यहाँ पर थे और रेगनर हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो यहाँ पर। और फिर वो इंसान अपने साथी के हाथों की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, तुमने यहाँ तो भी इलाज भी कर लिया था, हम लोग जानबूझकर यहाँ पर लेट कर आ रही थे, लेकिन ये चीज सच में मेरे प्राइड को यहाँ पर हाथ कर रहा है। और फिर एमसी तरफ देखती वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, तौबान के दो साबितौर के खिलाफ। सच में दोस्तों ये दोनों साबितौर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों मिलकर हमें सच में हरा सकती हो? उसी वक्त इस लड़की को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, तौबान के 9 साबितौर में से 3 नंबर के साबितौर दे रही है। और फिर उस हाथों वाला आदमी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये तौबान के 9 साबितौर में से नंबर 2 के साबितौर जे है। मेरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, तौबान के 9 साबितौर में से 2 के खिलाफ। और फिर देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों सच में हमारे खिलाफ जीत सकते हो? उसी वो देरी को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, देरी तौबान के 9 साबितौर में से नंबर 3 का साबितौर है। अगली वो जेई की तरफ दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जेई तौबान के 9 साबितौर में से नंबर 2 का साबितौर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर देरी अपनी किलिंग इंटेंस को अनलिश करते हुए एक देविस में देते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, हम लोग सच में बहुत ज्यादा लकी, आज हम लोग 2 हेयर कैंडिडेट को यहाँ पर ही खत्म कर सकते हैं। सच में दोस्तों देरी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल एक असली डेविल के जैसा। और फिर देरी की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, इन साबितों में से 2 जिन लोगों को तो 9 ड्रैगन के खिलाफ तो लड़ाई करने के लिए तैयार किया गया है। उसी वो एमसी साइड में हम लोग गोइसा रेगना को भी देख पाए, जो अपने वेपन के साथ फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अगली वो एमसी तरफ देखते हुए जेई जोर से चिल्ला कहने लगा, लोग यहाँ पर ग्रेट सेक्रीफाइस के लिए बने हैं। उस आदमी को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो जेई की बातों को सुन के एमसी बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा, क्या कौन सा सेक्रीफाइस के बारे में ये अभी बात कर रहा है? और फिर जेई अपनी बॉडी से हमारे साथ एमसी तरफ देखते हुए देरी से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले क्या था तुम्हारे शब्दों पर ध्यान रखने के लिए देरी। तो सुनने की बात देरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेई से कहने लगा, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, हम लोग ऐसे भी उन्हें इसी वक्त मारने वाले हैं। अगली वो देरी अपनी क्लीन इंटेंस को अनलिश कर जेई की तरफ देखते हुए जेई से कहने लगा, तुम अगर इतनी बुरी तरह से सच में चाहते हो मैं अपनी टांग पर कंट्रोल रखूं, फिर तुम्हें उन दोनों को अपनी उसी अटैक के साथ खत्म कर देना चाहिए था। जो सुनने की बात जेई भी अपनी क्लीन इंटेंस को अनलिश करते हुए देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा, तुम हमेशा मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाते रहते हो। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर देरी और जेई अपनी क्लीन इंटेंस को अनलिश कर एक दूसरे तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था इस सीन के अंदर। दूर से एमसी और गोइसा इस चीज को देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी देरी और जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इन दोनों की माना को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ ये लोग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे अच्छा है हमारे लिए वो सिर्फ यही है, ये लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँ और एक ओपनिंग को ढूंढ पाऊँ, उसी वो देरी एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाओ कहना तो भी ठीक है। और देरी को इस तरह से खुद के खिलाफ अटैक करते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वो देरी जोर से चिल्लाओ कहने लगा, वो पहले अपने काम को खत्म कर पाएगा उसे यहाँ पर प्राइज मिलने वाला है। अगली पर हम लोग देख पा देरी बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी को बहुत से सेलेस मारने के बाद वहाँ से पार को पीछे चलाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था और इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी देख की तरफ व्यक्ति थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। उसी वो एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी चौथों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उसने यहाँ पर इतनी कम वक्त के अंदर ही थाती अटैक को अनलिश कर दिया है। अगली पर देरी की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, और उसके अलावा उसका आखिरी अटैक मेरे गले के करीब था। वो हम लोग देख पाते देरी एमसी को एमसी का खून दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, ये चीज इम्प्रेसिव
अजीब है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। मुझे लगा था मैंने असल में तुम्हारे सर को एक ही बार के अंदर काट डाला है। और फिर एमसी तब देखती हुई एमसी से कहने लगा, मुझे अभी याद है तुमने यहाँ पर नोएल को हरा है आरके प्ले के अंदर, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुन की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर नोएल को याद करते हुए अपने मन में कहना, क्या नोएल वो सार्बी तो जो आरके प्ले के अंदर आया था। और फिर देरी एमसी तब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा, मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ किस लिए मास्टर ने उस फेलियर को वहाँ पर भेजा था, मैं वो काम सच में बहुत ही आसानी से कर पाता। तो सुनी की एमसी बहुत ही परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या नोएल एक फेलियर है या फिर वही यहाँ पर पहला ओपोनेंट है जिसने मुझे इतने लंबे वक्त पर चैलेंज कर पाया था। अगली पर देरी बहुत ही मुस्कुराती हुई एमसी तो आगे बढ़ते हुए एमसी से कहने लगा, तुम सच में बहुत ही एड्रोबिल देखते हो जब तुम यहाँ पोता से फास्टेड हो जाते हो। वो देरी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी शोध को सामने तरफ आगे बढ़ाने लगा। अगली पर देरी अपनी पार को बहुत से रिलीज कर जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हो। यहाँ पर मैं जरूर तुम्हारे फेस को यहाँ पर पूरी तरह से इंटेक्ट सोने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो एमसी देरी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख कर अपनी फाइट करने की स्टेंस को लेते हुए अपने मन में कहने लगा, वो अब आगे बढ़ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और देरी दोनों एक दूसरे के लिए अपनी मूव को कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम और आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपना पैसा लेते शैडो शोध सिले को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर के बहुत सारे आफ्टर इमेज को हम लोग देख पाते हैं। और फिर गुस्सा रेगनर अपना और एक पैसा लेते फ्लाइंग शैडो शोध सिले को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और गुस्सा रेगनर के मूव या वो देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपनी इस मूव की मदद से एमसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने दूर तरीकी। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर की एते के बोईची यहाँ पर जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। इस चीज को देखकर एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था। अगली पर गुस्सा रेगनर की एते को बहुत ही आसानी से डॉज करने की बाद देरी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मुझे लगा था तुम यहाँ पर थियो को मारना चाहते हो। और फिर देरी यह पाथर की चौथा पर लैंड करते हुए थोड़ा सा स्कैरी फेस बनाकर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से कहने लगा, लेकिन तुम उसे मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा चेरिश करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर देरी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गुस्सा रेगनर अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर स्टेज पेस बनाकर देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा, अपने मुंह को बंद कर मेरी पीढ़ी की तरफ अपनी आंख को भी उठाकर मत देखना वरना मैं पहले तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम कम्युनिट विंच कोई के। वो सुनने के बाद देरी आप गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ये चीज सुनने में इतना बुरा नहीं है लेकिन मैं तिरंगे लाभ का कोई भी फैन नहीं हूँ। वो हम लोग देख पाते एमसी भी अपनी शोध को पार को देरी की तरफ तान को खड़ा हुआ था। यानी दोस्तों एमसी भी आप इस लड़ाई के अंदर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वो गुस्सा रेगनर की तरफ देखती हुई देरी गुस्सा रेगनर से कहने लगा, मैं अपने हानि के साथ यहाँ पर अकेले खेलना चाहता हूँ। अगली पर देरी गुस्सा रेगनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर गुस्सा रेगनर से कहने लगा, इसीलिए तुम यहाँ से आप भाग जाओ। वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से गुस्सा रेगनर भी देरी पर अटैक करने के लिए अपनी वेपन के लेकर आगे बढ़ रहा था। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर और देरी दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपने पीछे कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबराया था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं और उसके पीछे हम लोग देख पाए जे ने अपने उस बड़ी सी हैमर की मदद से इस अटैक को किया था। और फिर हम लोग देख पाए देरी बहुत ही मुश्किल से जे के अटैक को डॉज करने के बाद जे के करीब जाकर लैंड करता है। अगली पर देरी बहुत ज्यादा गुस्से में अब जे पर अटैक करने के लिए जे की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाए देरी जे के सर पर अपने मैकेनिकल हाथ की मदद से अटैक करने लगा। अगली पर देरी जे के कांधे पर चोने की बहुत ज्यादा गुस्से में जे से कहने लगा, तुम मार्शल कोई की मैं उसे अटैक कर रहा था, क्या तुम इस चीज को नहीं देख पा रही थी, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें पहले मार डालूं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर देरी की इस बात को सुनने के बाद जे बहुत ज्यादा गुस्से में देरी से कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं कहा था जो पहले अपने काम को खत्म करने वाला है उसे यहाँ वो प्राइज मिलने वाला है, तुम्हें शायद यहाँ से भाग जाना चाहिए अगर तुम सच में मरना नहीं चाहते हो। वो सुनने के बाद देरी बहुत ज्यादा गुस्से में जे की तरफ देखते हुए जे से कहने लगा, तुम कम्युनिक कोई के। वो इन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देखने की बाद एमसी थोड़ा सा शौक अपने मन में कहने लगा, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, आप ये लोग सच में पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान को गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर ये भी उनसे थोड़ा सा भी अलग नहीं है। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अभी भी गुस्से के मारे कांप रहा था। अगली वो गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी
दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा हिना बहुत ही गुस्से में अपना पैसा लेते शैडो शॉट सिले को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों गुस्सा हिना के ये थे कि यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो गुस्सा हिना अपना और एक 1000 इंक देगार को इस्तेमाल करता है। अगली पर गुस्सा हिना अपनी पार को रिलीज कर देरी और जेई की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाओ कहने लगा, वो बड़ा आदमी आप मेरा ही यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा हिना देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा हिना की इस तरह की पावर को देखने के बाद देरी थोड़ा सा शौक और जेई से कहने लगा, ओ माय तुमने सच में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। अगली पर देरी आप जेई के हेलमेट पर स्क्रैच करते हुए जेई से कहने लगा, आप वो सच में तुम्हें मारने वाला है। वो सुनने के बाद जेई थोड़ा सा चिढ़ते हुए देरी से कहना हाँ जरूर। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा हिना अपनी टेक्निक की मदद से जेई पर अटैक कर देता है। देरी बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। सच में दोस्तों गुस्सा हिना का ये अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी पर हम लोग गुस्सा हिना के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर देरी यहाँ एमसी के बहुत ही करीब जगह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, अब हम दोनों फिर से अकेले हो चुके हैं। जो सुनी की बार एमसी देरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर देरी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, अब हम लोग इस चीज को फिर से पिकअप कर सकते हैं जहाँ पर हम लोगों ने इस चीज को छोड़ी थी हानि। वो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर देरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो अपनी स्पीड के वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी शॉट की मदद से देरी के दोनों हाथों के अटैक को रोकने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर देरी एमसी के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाते, जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा, इस तरह की फास्ट पेस फाइटर के खिलाफ फाइट करना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर हम लोग देख पा देरी बहुत स्पीड से एमसी पर बार बार अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। एमसी बहुत ही मुश्किल से देरी के हर एक अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा, मैं एक ब्रूट स्ट्रेंथ कॉम्पिटिशन के अंदर आसानी से जीत सकता था। अगली पर एमसी बहुत मुश्किल से देरी के हर एक अटैक को रोकते हुए अपने मन में कहने लगा, तो यहाँ पर नाफान से भी ज्यादा फास्ट है, इससे भी ज्यादा जरूरी उसके हर एक अटैक मेरे फाइनल पॉइंट्स पर हो रहा है कि इसकी मदद से यानी इसका मतलब। और फिर एमसी जानबूझकर अपनी गोली को पूरी तरह से खुला दिखाते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर अपने फाइनल पॉइंट को जानबूझकर एक्सपोज कर देता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते देरी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के उस तरह भी देख रहा था। अगली पर देरी एमसी की गोली पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगा लेकिन एमसी उस चीज को डॉज करते हुए अपने मन में कहने लगा, का सॉरी जरूर इसके लिए ये करने वाला है। इसी वो एमसी को अपने अटैक को इतनी आसानी से डॉज करते हुए देखने के बाद देरी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपनी शॉट के अंदर अपना और एक पैसा लेते ड्रैगन स्कल को इस्तेमाल करने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद देरी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपना और एक पैसा लेते डार्क थंडर को इस्तेमाल करने लगा। इसके मदद से एमसी अपने चारों तरफ बहुत सारे शॉट सेलेस को लगा देता है। सच में दोस्तों एमसी की सेहत की वजह से जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते देरी बहुत ही मुश्किल से एमसी की हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी की हालत भी देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अटैक के वजह से देरी की मुंह पर छोटा सा काट लग जाता है जिसके वजह से देरी अपने मन में कहने लगा, आप समझ चुका हूँ इसके स्वाद एनर्जी के अंदर लाइटिंग एट्रीब्यूट भी है, इसलिए इसे सिर्फ डॉज करना मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। और फिर देरी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देरी की चारों तरफ एमसी के बहुत से शॉट सेलेस को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी ने बहुत ही आसानी से देरी को पकड़ लिया था अपने शॉट सेलेस के बीच में। और फिर देरी एमसी की सारी शॉट सेलेस को डॉज करने के बाद अपने चारों तरफ की जमीन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, उसने पूरी की पूरी ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया मुझे सिर्फ स्लो करने के लिए। ऐसा लग रहा है यही उसका लास्ट रिजोर्ट था। इस सच में ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है। और फिर देरी अपने सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा पीती है नहीं। अगली बार देरी बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देरी को बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। और उसी पर देरी खुद से कहने लगा, ये चीज मुझे नहीं रोक सकता है। अगली पर हमें यहाँ पर छोटा सा धमाका सीन दिखाते जिस चीज को एक आदमी पहाड़ के छोटी सी चौथी पर खड़ा होकर देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते तोयबान के नंबर 1 सर्विटर है जो अपने डायरी में कुछ लिखती हुई खुद से कहने लगा, आज जरूर देरी सावधान पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो सिर्फ ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर को कंट्रोल कर सकता है। अगली पर नंबर 1 सर्विटर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन फिर भी उसने उसे रोक दिया और उसके अटैक को भी काउंटर
काउंटर कर पा रहा है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो इस आदमी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये तोयबान के नाइन साबितों में से नंबर 1 साबितों है, इसका नाम एन है। और फिर एन सामने तरह कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक और खुद से क्या ये चीज यहाँ पर वो एन अपने सामने तरह कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज आप यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर धीरे अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए एमसी तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तो यहाँ पर मुझ पर अटैक नहीं कर रहा है, या तो भी मैं जॉब पूरी तरह से ओपन हूँ। चीज सच में बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अपनी स्पीड को इस तरह से बना कर रखना। वो धीरे जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, नहीं तुम यहाँ पर और कितनी देर तो छुपते रहोगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझे इस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम एक आदमी को एक औरत को किस तरह से इंतजार करा सकती हो। लेकिन अगले ही हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर अपना एक पैसा लेते हैं कई पर कह दिया, जिस चीज को महसूस करने के बाद दिरी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर दिरी बहुत ही मुश्किल से एमसी की इस अटैक को दौज करता है। वो दिरी सामने तक कुछ देखने में बहुत ज्यादा शौक कहने लगा, उसका लुक्स यहाँ पर अगली पर दिरी एमसी तब देखते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, यही वो चीज है जिसके बारे में मास्टर ने हमें कहा था। वो हम लोग देख पाते एमसी अपने ड्रैकोनिक फॉर्म में आते हुए दिरी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर देर से कहने लगा, ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा है, मुझे ऐसा लगा था तुम वहाँ पर मीड यार में इस चीज को कोई भी दौज नहीं कर पाओगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर देरी एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा, वो हानि तुम्हारे पास इस तरह के एक वाइल्ड साइड भी है जिसे मैं आप देख पा रहा हूँ। सच में दोस्तों मुझे इस लड़के का कैरेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है। और देरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे पर अटैक को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी और एमसी दोनों का स्पीड बहुत ज्यादा दिख रहा था। और फिर देरी एमसी तब देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, नर्स को यहाँ पर दागोन का डिसेंडेंट कहा जाता है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम लोग भी यहाँ पर सिर्फ सैदी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। यानी दोस्तों देरी को लग रहा है एमसी का जो दागोन है जैसे है वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के वजह से एमसी को मिला है। अगली पल एमसी को चारों तरफ से अटैक करते हुए देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, जरूर तुम इस फॉर्म में पहले से बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहे हो। वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देरी की हर एक अटैक को बहुत ही अच्छी तरह से काउंटर कर पा रहा था। वो एमसी तरफ देखते हुए देरी फिर से कहने लगा, तुम आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हो। फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने शॉट के अंदर से अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देरी से कहने लगा, मुझे सच में अच्छा लग रहा है, तुम्हें आप ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चीजें पहले से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी को अटैक करने के लिए अपनी थंडर पावर को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा स्केरी दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते देरी एमसी को अपनी इतना करीब देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने देरी की उपसौरी की वो बहुत से सेलेस मारने के बाद देरी के पीछे आ जाता है। कि वो एमसी देरी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और देरी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा। यहाँ तो भी देरी की स्टोरी के अंदर से अभी थोड़ा सा खून भी बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक छोटे से पहाड़ के ऊपर से एमसी के स्किल को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहना इम्प्रेसिव। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के अटैक पावर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर यही है यहाँ पर दागोन है जैसे। पहले वो बहुत ही मुश्किल से देरी की स्पीड के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर पा रहा था, लेकिन अब वो आसानी से देरी को ओवर पावर कर पा रहा है। अगली पल एमसी को ध्यान से देखते हुए एन खुद से कहने लगा, दागोन है जैसे की मदद से वो यहाँ पर 9 सार्वतोर को भी आसानी से डोमिनेट कर सकता है। और फिर एमसी तरफ देखती हुई एन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा भी खूबसूरत है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर एक हाथ के अंदर अपने शॉट को घुसा दिया था। वो देरी अपने दूसरे हाथ से एमसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर देरी एमसी के शॉट को अपने हाथ से पकड़ते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है, मैं इस चीज को और ज्यादा संभाल नहीं सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर देरी अपने दूसरी हाथ में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर इसे अपने 21 तारीख के अंदर खत्म करना पड़ेगा जब तक वो यहाँ पर मूव नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों देरी की एक कॉलर अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर देरी के अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाके होते हुए देख पाते हैं। वो दूर से इस सीन को देखती हुई एन खुद से कहने लगा, तो रेगनर यहाँ पर हमारे हर एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से सरपास कर दिया है। अब जेई की हालत को देखते हैं। वो हम लोग दूसरी तरफ जेई के सीन को देख पाते जहाँ पर रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी पर अटैक कर रहा था। इस सीन को देखते
हुई एन खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इसे यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कर टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है, सच में बहुत ज्यादा स्किलफुल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेना का स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना जेई को अटैक करने के लिए आसमान में जाम कर देता है। वो गुस्सा रेना जेई को अटैक करने के लिए जो उसके तरफ जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेना देखने में बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन उसी वो इस सीन को देखते हुए एन कहने लगा लेकिन। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना जेई के मुंह पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था अपने वेपन के साथ। इस चीज को जेई बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और उसी वो इस सीन को देखते हुए एन एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा उसने यहाँ पर गलत ओपोनेंट को चुन लिया है। और फिर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेना के सामने से हाथ जाता है। अगली को हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेना के पीछे आकर अपनी हेमा से गुस्सा रेना पर अटैक करने लगा। उसी तरफ से गुस्सा रेना अभी जेई के आफ्टर इफेक्ट पर अटैक कर रहा था और वो अभी भी जेई को अपने पीछे महसूस नहीं कर पाया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेना जब जेई को अपने पीछे महसूस कर लेता है बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्या उसने अभी मेरी अटैक को डॉज कर लिया है। अगली पर गुस्सा रेना अपने पीछे जेई की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ये अटैक को वो अपनी इतने बड़े सॉरी के साथ कैसे डॉज कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते जेई अभी अपने बड़े से हेमा के साथ गुस्सा रेना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जेई की अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमिकंप आया था, जिसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों जेई की अटैक यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखते हुए एन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा मैं समझ सकता वो यहाँ पर एक हेयर केंद्रित है, लेकिन वो सिर्फ क्या इतना ही कर सकता है यहाँ पर। और उसी वो अपने डायरी में कुछ लिखती हुई जेई के बारे में एन खुद से कहने लगा हाँ जरूर उसे बनाया गया है डेमन ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए, यानी दोस्तों इसे जूलियस रेगनर यानी एमसी के कैप्टन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वो एन फिर से खुद से कहने लगा लेकिन वो अभी डेमन ड्रैगन की सिर्फ 20% पावर को रोक सकता है, ये चीज यहाँ पर हमें थोड़ा सा मदद नहीं करने वाला है। और फिर एन अपनी डायरी को बंद करते खुद से थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा सच में आज बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि मैंने यहाँ वो बहुत से रास्ते को ढूंढ लिया है जिसके मदद से हम लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर ये बहुत ही मुश्किल से जेई की अटैक को डॉज कर छोटे से पहाड़ के ऊपर आकर बैठ चुका है। और फिर गुस्सा रेगनर जेई की करे हुई अटैक की आफ्टर इफेक्ट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस चीज को मैं यहाँ पर इमेजिन तक नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते जेई के अटैक की वजह से यहाँ पर छोटा सा खाई बन चुका था। अगली पर जेई की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर खुद से कहने लगा भगवान की सबसे ताकतवर फोर्स द नाइन सर्विटोर, सुना था उन्हें यहाँ पर नाइन ड्रैगन के खिलाफ फाइट करने के लिए बनाया गया था। वो हम लोग देख पाते जेई यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर अपने वेपन को अपने हाथों से जोर से पकड़ते खुद से कहने लगा तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो मैं यहाँ पर उनके खिलाफ भी फाइट नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, यहाँ तो भी वो गुस्से के मारे पूरी तरह से कांप भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर यहाँ पर खुद को शांत करने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ठीक है आप इस चीज को फिर से शुरू करते हैं, अगर मेरी पावर यहाँ पर सच में काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए डेविड बेस बनाकर अपने मन में कहने लगा फिर मुझे यहाँ पर अपने हर एक कार्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो चीज अभी मेरे पास है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अपने शैडो शॉट सिले के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों गुस्सा रेगनर का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते जेई ने बहुत ही आसानी से अपनी हैमर के मदद से गुस्सा रेगनर के अटैक को पूरी तरह से फ्लिक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई ने थैनोस के जैसे मूव को इस्तेमाल किया था। अगली को हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर से कहने लगा थी क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। वो सुनी की बात गुस्सा रेगनर अपने और एक मूव को इस्तेमाल करते हुए जेई से कहने लगा बिल्कुल भी नहीं, असली अटैक आप यहाँ पर शुरू हो रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपने दोनों वेपन के अंदर से अपने शैडो से बने हुए कुछ पेनों को छोड़ने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ही आसानी से अपनी शैडो चेन की मदद से जेई के हाथ और पाव को बांध दिया था, जिस चीज को देखने के बाद जेई बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गुस्सा रेगनर की इस
इस स्किल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा शैडो स्वॉर्ड से कॉस्मिक वेव है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेना ने अपनी इस स्किल के मदद से जे के शरीर को पूरी तरह से पकड़ लिया था, लेकिन अगली पर जे बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेना के सारी चेन को अब तोड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जे बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो जे बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेना के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुस्सा रेना से कहने लगा चीज बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस छोटे से चैन के मदद से मुझे रोक सकते हो। वो सुनी की बात जय की तरफ देखते हुए गुस्सा रेना थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जय को चिढ़ाते हुए जय से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये चीज तुम्हें नहीं रोक सकता है। और फिर जय की तरफ देखती हुई गुस्सा रेना जय से कहने लगा लेकिन तुम यहाँ पर मेरा असली टारगेट भी नहीं थे। जो सुनी की बात जय बहुत ज्यादा शौक और गुस्सा रेना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेना से पूछना क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेना ने अपनी सेतु वाइफ की मदद से आसपास के हर एक चट्टान को तोड़ दिया था, जिसके वजह से जय के शरीर के वो बहुत सारे पाथों के टुकड़े गिरने लगा। जिस चीज को देखने के बाद जय पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर जय बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेना की हर एक सेतु चैन को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा फिर ये तुम्हारे एक बेहतरीन तरीके है। और फिर हम लोग यहाँ पर उन सभी पाथों के गिरने की वजह से बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। इस चीज को एमसी उसी वो दूसरी तरफ से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी देरी की तरफ देख रहा था, जहाँ पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना ने अपनी सेदो चैन की मदद से देरी को बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया है और उसी वो एमसी ने मैकेनिक के हाथ को वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस इनके अंदर देरी के हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था और उसी वो एमसी देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा मैं अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ। और फिर देरी की तरफ देखते हुए एमसी देरी से कहने लगा मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे दोनों हाथों को फिर से वापस दे दूंगा, तुम इस पर यकीन कर सकते हो। वो हम लोग देख पाते देरी बहुत ज्यादा सहमत हुई एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा माँ तुम ताकतवर भी हो और बहुत ज्यादा स्वीट भी हो, क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी थोड़ा सा क्यूट भी दिख रहा था। अगली पर एमसी अपनी दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या गुस्सा ने अभी अपने काम को खत्म नहीं किया है। सिर्फ हम लोग देख पाते जमीन को तोड़ते हुए जय अपने एक हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पर जय जमीन के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेना जय की पीछे से फिर से जय पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों गुस्सा रेना यहाँ पर जय को थोड़ा सा सामान की भी वक्त नहीं देना चाहता है। वो इस चीज को महसूस करने के बाद जय बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेना की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने वेपन के साथ जय पर अटैक करने लगा। उन सारे अटैक को जय अपने बहुत बड़ी हेमा के साथ बहुत ही आसानी से काउंटर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेना और जय की फाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना के अटैक के वजह से जय की पीठ के ऊपर जो आर्मर था वो अब बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद जय भी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुस्सा रेना जय की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे यहाँ पर अपने सारे अटैक को इस्तेमाल करना पड़ा है सिर्फ उसके आर्मर को थोड़ा सा तोड़ने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेना थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने आप जय पर अपने वेपन के साथ अटैक कर दिया है, जिस चीज को देखने के बाद रेना पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी की एक ही अटैक की वजह से जय बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं एमसी यहाँ पर गुस्सा रेना से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद गुस्सा रेना कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा आइकॉनिक भी दिख रहा था। सिर्फ वो एमसी गुस्सा रेना तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा रेना से कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। वो सुनी की बात गुस्सा रेना बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा आजकल इतना कुकी मत बनो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद को मांगा भी था। उसी वो गुस्सा रेना अपने मन में कहने लगा ये दागोना जैसे ने ये सच में आखिरकार यहाँ पर चूजिन वानी है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए गुस्सा रेना एमसी कहने लगा उसे खत्म करने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सुनी की बात एमसी गुस्सा रेना के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा रेना से कहने लगा मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी गुस्सा रेना को बहुत ज्यादा तौंत मार रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए गुस्सा रेना से कहने लगा पहले इन सारे चरित्रों को खत्म करते हैं। वो सुनी की बात गुस्सा रेना सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई एमसी कहने लगा मुझे यहाँ पर उधार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और गुस्सा रेना दोनों ही एक साथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा रेना सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा हमारा कॉम्प्लेसेंसी तुम्हें यहाँ पर जरूर मरवा सकता है। वो सुनी की बात एमसी अपने दोनों वेपन को जय की तरफ करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर
कि गुस्सा रेगना जय की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा, वो यहाँ पर तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल एक दूसरे लेवल पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगना जय और एमसी तीनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। तो दोस्तों शायद हम लोग अगले एपिसोड में इन तीनों की फाइट के फाइनल शोडाउन को देख पाएंगे। बहुत बड़े आर्मी का सीन जिससे अभी एक कैप्टन लीड कर रहा था। सच में दोस्तों ये आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर थॉरकिल अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्लाकर अपने पूरे आर्मी से कहने लगा, रेगनार के मिलिट्री रॉक के अंदर मैं आप मूव कर रहा हूँ थियो रेगनार को टेलीजन के सस्पिशन के लिए अरेस्ट करने के लिए। यानी दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल आ रहा है एमसी को अरेस्ट करने के लिए। अगली पर थॉरकिल कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा कि वो मुझे यकीन है तुम किसी भी हालत में रेगनार को धोखा नहीं दे सकते हो। अगली पर थॉरकिल अपने डेथ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन हमारे कैलेंड के लॉ सेक्रीफाइस कर रहे डेथ के विल को और तुम्हारे अभी के एक्शन कैलेंड और डेथ दोनों ही खिलाफ जा रहे हैं। और फिर थॉरकिल सामने तो आगे बढ़ते अपनी घोड़ी के साथ हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर वो पीसफुली साबित नहीं करता है अरेस्ट के अंदर तो फिर हम लोग जरूर उसके साथ रेगनार के मार्शल कोर्ट के लॉ के अंदर। अगली पर थॉरकिल सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वही बहुत हम लोग एक्सिक्यूट करने वाले हैं। इसी पर थॉरकिल अपने मन में कहने लगा, और मैं किसी भी हालत में इस चीज को अलाउ नहीं करने वाला हूँ। यानी दोस्तों थॉरकिल अपने मुंह से एक बात कह रहा है और मन में और एक बात कह रहा है। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने आर्मी से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा, एक आर्मर आयरन कैवली आप मुझे फॉलो करो। सच में दोस्तों थॉरकिल के आर्मी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक दागोन के पाव के निशान दिखाता है। अगली पर एमसी के एक दोस्त बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या थियो ने यहाँ पर टेलीजन को कमिट किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी पर उसका बहन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम इतने आसानी से उस पर दावत करो जब तुम हमेशा उसके साथ बोने के लिए कसम खाए थे। तो सुनिकीबा और एक इंसान कैप्टन की तरफ देखते हुए कैप्टन से पूछने लगा, प्लेटून लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है। जो सुनिकीबा और एक लड़की कहने लगा, लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है, हमें इसके बारे में कुछ तो जरूर बताइए। तो सुनिकीबा प्लेटून लीडर सामने तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। अगली पर जूलियस रेगनार वहाँ पर आने के बाद प्लेटून लीडर की तरफ देखते हुए प्लेटून लीडर से कहने लगा, तुम सो क्या जाने के लिए पूछताछ तैयार हो। जो सुनिकीबा प्लेटून लीडर अभी डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमन ड्रैगन से पूछना कमांडर। और फिर प्लेटून लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर कमांडर की तरफ देखते हुए कमांडर से कहने लगा, चीज पूछताछ से बकवास से मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आपको इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, तो किस लिए आप यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सुनिकीबा जूलियस रेगनार एक स्टेट पेस बनाकर प्लेटून लीडर से कहने लगा, एविलिन उसे हमारे व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी इसका इतना बर्बाद करने लगा, हम लोग को सिर्फ हमारे कॉमरेड पर यकीन करने की जरूरत है। यानी दोस्तों जूलियस रेगनार किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। आगे वो लोग केम्सी के कुछ भी करने के बारे में सोचा तो फिर अगली को हम लोग देख पाते जूलियस रेगनार अब आसमान में उड़ती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, और ऐसा हम लोग हमेशा करने वाले हैं। जो सुन के प्लेटून लीडर थोड़ा सा शौक और जूलियस रेगनार की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर प्लेटून लीडर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ कमांडर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यो मसला थियो पर जरूर यकीन करता हूँ। यानी दोस्तों बाइफो भी अभी एमसी का हाथ नहीं छोड़ने वाला है। अगली बार प्लेटून लीडर जोर से चिल्ला अपनी पूरी प्लेटून से कहने लगा, कमांडर को फॉलो करो अभी। जो सुनी की हम लोग देख पाते हार कोई एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लेजर ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार हम लोग आसमान में बहुत से ऑब्रेन को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग उसका मैथ ड्रैगन को देखते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद रेगनार थोड़ा सा शौक को मैथ ड्रैगन की तरफ भी दिखना था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप रेगनार मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से पूछने लगा, मास्टर यहाँ पर क्या गलत है। वो सुनी के मैथ ड्रैगन ने सीरियस फेस बनाकर आसमान तरफ देखते हुए रेगनार से कहने लगा, जी ये चीज थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है अभी। यानी दोस्तों मैथ ड्रैगन को अभी सब कुछ समझ में आ चुका है। और फिर मैथ ड्रैगन बहुत चिढ़ते हुए कहने लगा, वो आदमी जिसने एक एल्डर के हाथ को तोड़ दिया था सिर्फ अपनी एक साबुदीनित को पोतेत करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर एक एजेंट को चांस को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है और एक पार्सिव स्क्वाड को भी लीड करे सिर्फ एक यूनिफॉर्म के लिए। अगली पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में रेगनार से कहना, ये चीज सच में बहुत ज्यादा एब्सर्ड है। जो सुनी के बाद रेगनार बहुत ज्यादा शौक और मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से कहना, क्या इसका मतलब है। वो सुन के मैथ ड्रैगन कहना, हाँ वो लोग यहाँ पर कुछ न कुछ प्लॉटिंग जरूर कर रहे हैं। और फिर मैथ ड्रैगन गुस्से में एक चट्टान के अंदर अपने हाथ को घुसाते हुए कहने लगा, तो फिर उन्हें ऐसा करने दो। अगली पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस चट्टान को तोड़ते हुए कहने लगा, इस बार मुझे खुद आप आगे बढ़ना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मैथ ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें फिर से एमसी की फाइट का सीन दिखाते, जहाँ पर एमसी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर गुस्सा रेगनार से कहने लगा,
पहले इस सारे तेतर को खत्म करते हैं। तो सुनी की बात गुस्सा ही ना थोड़ा चिढ़ते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मुझे यहाँ पर तुम्हें उधार देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर गुस्सा रहना अपने फाइटिंग स्टैंड को लेते हुए एमसी कहने लगा, हमारी ओवर कॉन्फिडेंस जरूर तुम्हें यहाँ पर मरवा भी सकता है, वो अकेले तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल दूसरे लेवल पर है। तो सुनी की हम लोग देख पाते एमसी भी अभी अपने फाइटिंग स्टैंड को लेने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी आप गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम सिर्फ मेरे प्लान को यहाँ पर फॉलो करो। तो सुनी की गुस्सा रहना बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में एमसी कहने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हें कहा ना। गुस्सा रहना अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर मुझे उधार देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर गुस्सा रहना को अपनी इस तरह से पावर को रिलीज करते हुए दिखने की बात उसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप और गुस्सा रहना बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखती बहुत ज्यादा कोल तौर में एमसी कहने लगा, उसके बाद तुम्हारी बारी है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ शांत होकर यहाँ पर इंतजार करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रहना की इस लुक को देखने की बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, जी आप ऐसा लग रहा है एक हेयर कैंडिडेट सच में दूसरों से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ वो बिना किसी वजह से परेशान हो रहा था। उसी वो एमसी यहाँ पे गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर शांत होकर तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ। फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना अचानक से अपने ओरा को अनलिस्ट करना बंद कर देता है। अगली पर हम लोग गुस्सा रहना को आप वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना अपनी और पेशर की शेडो शॉट से इंक डेकर्स को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से गुस्सा रहना की सारी रहते काफी जय की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते जय अपनी बॉडी से हेमा के साथ बहुत ही आसानी से गुस्सा रहना की हर एक अटैक को रोक रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जय दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। या तो भी जय ने अपनी ताकत की मदद से यहाँ पर एक हेरिकन को भी बना दिया था। क्लिप और धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाए जय सही सलामत वहाँ पर खड़ा हुआ था। जिस चीज को देखने की बाद गुस्सा रहना पहले थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जय बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा, ठीक है आप मेरी बारी है यहाँ पर। अगली को हम लोग देख पाते जय बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गुस्सा रहना पर अपने बॉडी से हेमा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों जय की स्पीड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा था, जिसे देखने के बाद गुस्सा रहना बहुत जल्दी शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गुस्सा रहना जय की हेमर को अपने वेपन से रोकने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, इसके से एक आदमी किस तरह से इतने स्पीड से आगे बढ़ सकता है, ये चीज सच में पूरी तरह से एक चीज है। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा रहना ने बहुत ही आसानी से अपने वेपन के साथ जय के अटैक को डिफ्लेक्ट करने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके अटैक को हेड ऑन फेस करना। सच में दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना बहुत ही आसानी से जय के हर एक अटैक को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। और उसी वक्त गुस्सा रहना जय की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि मैं सिर्फ उसके हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर यहाँ पर नहीं जीत सकता हूँ। और फिर गुस्सा रहना एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरा मौका जरूर आने वाला है यहाँ पर, जरूर तब तो उसके हर एक अटैक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करता रहूंगा और जब वो अपने ब्रेन को खो देगा तो मैं जरूर उस पर स्ट्राइक करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाते गुस्सा रहना अभी भी बहुत ही आसानी से जय के हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा था। और फिर गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए जय बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रहना से कहने लगा, अब तुम अपनी पीटी ट्रिक्स को और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। वो सुनी की बात गुस्सा रहना एक सीरियस फेस बनाकर जय की तरफ देखते हुए अपने हाथ में अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए जय से कहने लगा, तुम्हें इतना तक कुकी एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी एक वेपन को तोड़ दिया है। यानी दोस्तों गुस्सा रहना के अभी एक वेपन पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर एमसी गुस्सा रहना की फाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसमें जरूर उससे भी ज्यादा वक्त लगने वाला है जितना मैंने सोचा था। मुझे शायद यहाँ पर एक सार्वी तौर को पकड़ लेना चाहिए इंटरोगेट करने के लिए। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, जरूर ये चीज यहाँ पर पहले से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसे वो एमसी उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने साइड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एमसी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अगली को हम लोग देख पाते ये नाभी देख की तरफ देखते हुए अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहने लगा, देगार के अंदर जो एलिमेंटल ब्रेथ फॉलो कर रहा है वो हमेशा से उसके टारगेट को मूव करने से डिस्टेंस कर रहा है। इसके अलावा उसके सारे देगार एक दूसरे से बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। इसके वजह से उसके जो डिस्टिंक्टिव फोर्स है वो पहले से भी ताकतवर बनता जा रहा है। चीज सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसी वो एमसी एन को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, तब से वो यहाँ पर आ चुका है। क्लिप और एमसी एन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, तो जरूर यहाँ पर नाइन साबित और में से एक है, मैंने बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसीएन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो यहाँ पर कितना ताकतवर ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी नहीं है। वो एन अपनी ओरा को अनलिश करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तो रेगना तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। उसी वो एन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तोयबा के 9 नोबेल साबितों में से नंबर 1 का साबित हो रहे जिसका नाम एन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो एमसीएन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा का माना सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है और ऐसा लग रहा है वो कोई एलियन है यहाँ पर। और फिर एन अपने हाथ को दिखाते हुए एमसी कहने लगा ड्रैगन है जैसे सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। वो सुन के एमसी थोड़ा सा शौक और एक सीरियस फेस बनाकर एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो सुन के अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए एन एमसी कहने लगा ऐसा मैंने कहा है बिल्कुल ऐसा ही है। सारी मॉडिफाइड इंसान जिन्हें मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर द्री और जय की तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा 9 नोबेल साबितों को बनाया गया है रेगनार के 9 ड्रैगन को काउंटर अटैक करने के लिए। मैं अभी अपनी एक्सपेरिमेंट के लेवल को रेफर कर रहा हूँ। यानी दोस्तों आंसू में जेई और द्री एन के लिए सिर्फ अपने टेस्ट ताजिब थे और कुछ भी नहीं। क्लिप और एमसी तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा द्री मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंटल साजिद है जिसके पास ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर है। इसका मतलब है तुमने उस लेवल को बहुत पहले सरपास कर दिया है। उससे वो हम लोग देख पाते एन की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत शौक और एन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी आप एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा 30% तुम सिर्फ यहाँ पर उस पावर के साथ रेगनार के खिलाफ फाइट करना चाहते हो। जो सुनने के बाद एन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन तो एमसी को और एक इंजेक्शन को दिखाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते देरी पर एन अचानक से वो इंजेक्शन लगा देता है जिसके वजह से देरी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर देरी बहुत ज्यादा घबरा को एन की तरफ देखते हुए एन से कहने लगा इंतजार को प्लीज इसे यहाँ पर रोक दो प्लीज एन। तो तुम से मुझे यहाँ से बाहर निकल देते हो मैं जरूर उसके खिलाफ फिर से फाइट करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते वो इंजेक्शन के वजह से देरी के शरीर अब बहुत ज्यादा म्यूटेट होने लगा। फिर हम लोग देख पाते देरी के शरीर बहुत ज्यादा गिपी दिख रहा था और देरी बहुत ज्यादा दौड़ की मारी जोर से चिल्लाने लगा। टॉर्च में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। फिर देरी बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्लाकर एन से पूछना किस लिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्लिप को हम लोग देख पाते देरी की पूरी शरीर वहाँ पूरी फाट जाता है जिस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो एन सिर्फ उस चीज की तरफ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को एमसी अपने पास के एक सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा ये कोई एक्सप्लोजन है जो यहाँ पर माना हॉल के रिप्लेस के वजह से हो रहा है। क्या इसने यहाँ पर ऐसे एक टेक्निक को बना लिया है जिसके मदद से वो किसी के भी माना फलों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा सैंपल के अंदर यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की 40% पावर था। जो सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैंने बहुत पहले ही 9 ड्रैगन के ओरिजिनल ताकत को रिकेज कर लिया है लेकिन ये चीज सच में बहुत मुश्किल है उनके लिए एक ऐसा बॉडी को कैद कर पाना जो उनके पार को संभाल सके। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसलिए आगो थियो रेगना तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे स्किल के साथ तुम बहुत ही आसानी से रेगनार के अभी के टैलेंट है रेगनार को सरपास कर सकती हो। यानी दोस्तों एन अभी एमसी को अपनी तेज सब्जी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर अचानक से हम लोग एन के पीछे एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं जिस धमाके को महसूस करने के बाद एन खुद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा इन्होंने यहाँ पर जय को भी हरा दिया है वो भी बहुत ही आसानी से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जय की हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। गुस्सा इन्होंने अपनी फाइटिंग स्टैंड को लेते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने का साबित और के सच में मेरा कोई भी मैच नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा इन्हें बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। गुस्सा इन्हा की इस बात को सुन के बाद एन जय की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सोचते हुए गुस्सा इन्हें से कहने लगा चीज को देखकर मैं ऐसा नहीं कह सकता तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत हो। उसी वो हम लोग देख पाए जय अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा दौरा को अनलिश कर रहा था। अगली पॉइंट एज अपनी एक चुटकी को बजाते हुए जय से कहने लगा ठीक है आप एक्सपीरियंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी जय को यहाँ पर एक बम की तरह इस्तेमाल करते हुए एन जय से कहने लगा इसलिए आप जाग जाओ और अपने काम को खत्म करो जय। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी और गुस्सा है ना बहुत ज्यादा परेशान होकर अभी जय की तरफ भी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप को हम लोग देख पाए
जेई बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो जेई को ऐसा करते हुए दिखने के बाद गुस्सा है ना बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा क्या वो फिर से खुद को पूरी तरह से रिवाइव कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है ना पूरी तरह से शौक हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते जेई ने सिर्फ अपनी घोड़ा की मदद से गुस्सा है के पेट पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से गुस्सा है के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा। और इस सीन को देखने के बाद एमसी खुद भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा है ना उस अटैक के वजह से अपने मुंह से आप खून भी काटने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा कि वो रेगनार क्या मिशन यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारना था और तुम्हें यहाँ से ले जाना था ड्रैगन के पहाड़ को पूरी तरह से रिट्रीव करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इसके साथ ही खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना पड़ेगा और अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। तो हम लोग देख पाते हैं गुस्सा है की इस हालत को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर गुस्सा है की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ तो भी आगे गुस्सा यहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुका है लेकिन उसने फिर भी उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर वहाँ पर एक घोड़े को आते हुए दिखने के बाद एमसी कहने लगा तो हमारे पास कुछ अनवांटेड गेस्ट अभी इस तरह भी आ रहा है। और फिर गुस्सा है के शरीर को जेई को देती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा वो मैंने कुछ देर पहले की प्रपोजल के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। अगली को हम लोग देख पाते थॉरकिल आको बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने भाले के साथ एन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने भाले के एक ही अटैक के मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान को तोड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ये ना वहाँ से गायब होते हुए एमसी कहने लगा मैं आशा करता तुम इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते एन को गायब होते हुए दिखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने ड्रैगन जैसे को गायब करते हुए कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो और गुस्सा को वापस देखो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर एन को वहाँ से गायब होते हुए दिखने के बाद थॉरकिल जोर से चिल्ला कहने लगा मैंने उसे मिस कर दिया है। और फिर एमसी थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा दामादो थॉरकिल तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो, हम लोग को अभी एक पार्सूट स्क्वाड को बढ़ाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को काटते हुए थॉरकिल एमसी कहने लगा थियो रेगनार। अगली पर थॉरकिल बहुत ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें टेजन के चार्जेस पर अरेस्ट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते थॉरकिल के इस तरह की बातों को सुन के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक थॉरकिल अभी अपने पूरे आर्मी को लेकर यहाँ पर आ चुका है और फिर अपने वेपन को एमसी तरफ पॉइंट कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर जूलियस रेनार को भी अपनी टीम के साथ आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों जूलियस रेनार की ओएवर आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सामने तरफ देखते हुए एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा कैप्टन ओलिपास। और फिर एमसी और एमसी की हाफ बात थॉरकिल के तरफ देखते हुए इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज असल में थी कि यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते एमसी को हर एक इंसान ने चारों तरफ से घेर लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर ओभालो ड्रैगन भी आ चुका है आंसी और रेगनार के साथ। और फिर आंसी और रेगनार चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा गुस्सा यहाँ पर मैं गुस्सा को चारों तरफ भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर ओभालो ड्रैगन सामने तरफ देखते हुए किससे पूछना एक्शन यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आंसी और रेगनार चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो रेगनार से कहने लगा ऐसा लग रहा है नाइन साबितों ने यहाँ पर इंटरफेयर किया है जिसके वजह से हर एक चीज बहुत ज्यादा एरी बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसी और रेगनार देखने में बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर एक चौथा तरफ देखते हुए आंसी और रेगनार थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मुझे नहीं लगता है उन लोगों ने गुस्सा को मारा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है सबसे बुरा सिनारो के अंदर भी सिर्फ आंसी और रेगनार की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते ओभालो रेगनार बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओभालो ड्रैगन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद आंसी और रेगनार बहुत ज्यादा शौक गए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज यहाँ पर आज पहले से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, मैं जरूर इस चांस को इस्तेमाल करने वाला हूँ उस कोकी ब्लेड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते थॉरकिल रेगनार बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए अपने किलिंग
इंतजार को अनलिस्ट कर एमसी कहने लगा यहाँ पर अभी तुम्हें 13 जन की चार्जेस पर अरेस्ट कर रहा हो। इसी वो हम लोग देख पाते थॉर के रेगनार की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी बहुत ही परेशान हो रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी मुझे थॉर के रेगनार की असली नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे थॉर के रेगनार ही कह रहा हूँ। और मुझे याद आ जाएगा तो मैं उसके असली नाम से उसे बुलाने वाला हूँ। अगली पर ओफालो दागोन थॉर के रेगनार की इस बात को सुनने के बाद बहुत चिढ़ते हुए थॉर के रेगनार से कहने लगा तुम उसे अरेस्ट करने वाले हो, वो भी वार टाइम के अंदर। उसे अभी यहाँ पर एक्सिक्यूट कर देना चाहिए। विशाल और आंसियों ने उसके तेजन को यहाँ पर विटनेस कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते ओफालो दागोन की इस बात को सुनने के बाद एमसी और थॉर के रेगनार अभी ओफालो दागोन तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ओफालो दागोन बहुत ही मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अगर तुम्हारे पास सच में किसी भी तरह के एक्सक्यूज है तो फिर यहाँ पर उसे एक शॉट देखो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा गुस्से में ओफालो दागोन तरफ देखते हुए ओफालो दागोन से कहने लगा मैं हर एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओफालो दागोन दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली वो ओफालो दागोन एमसी की बात को काटते हुए एमसी कहने क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो भी इसी वक्त के अंदर। और फिर ओफालो दागोन अपनी ओरा को अनलिस्ट कर एमसी तरफ अपने हाथ को बांधा को बहुत ही कूल टोन में एमसी कहने लगा अरे तेजों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर और क्या ही हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते ओफालो दागोन की इस तरह की पार को देखने के बाद एमसी बहुत ही परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओफालो दागोन देखने में बहुत ही स्कैरी और बहुत ही पावरफुल दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई इंसान अचानक आकर ओफालो दागोन के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे महसूस करने के बाद ओफालो दागोन खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते डेमोन दागोन यानी जूलियस रेगनर वहाँ पर आकर ओफालो दागोन के हाथ को पकड़ लिया है और एमसी थोड़ा शॉक और इस सीन को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूलियस रेगनर देखने में बहुत ही डोमिनियरिंग दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूलियस रेगनर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला को ओफालो दागोन से कहने लगा को यहाँ पर ट्विस्ट करने की कोशिश भी मत करना, उसे एक्विज करने के लिए हम लोग के पास या तो भी यहाँ पर एक नोबेल साबितोर की कॉर्प्स भी है जिसे थियो ने मारा है। उसी को हम लोग यहाँ पर डेरे के लाश को भी देख पाते जो अभी यहाँ पर गिरा हुआ था। अगली को ओफालो दागोन जूलियस रेगनर की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा को जूलियस रेगनर से कहने लगा तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफी एविडेंस है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओफालो दागोन बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था कि उसी को हम लोग देख पाते जूलियस रेगनर ओफालो दागोन की इस बात को सुनने के बाद बहुत ही गुस्से में ओफालो दागोन के हाथ को दबाते ओफालो दागोन से कहने लगा यहाँ पर इतना ज्यादा रीजनेबल मत बोलना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डेमोन दागोन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली बार डेमोन दागोन बहुत ही गुस्से में ओफालो दागोन की तरफ देखते हुए ओफालो दागोन से कहने लगा अगर तुम यहाँ पर किसी भी चीज को ट्विस्ट करने की कोशिश भी किया तो फिर ये चीज तुम्हारे साथ भी बिल्कुल एल्डर दागोन की जैसा ही होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूलियस रेगनर यानी डेमोन दागोन देखने में बहुत ही खतरनाक बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। आप डेमोन दागोन की इस बात को सुनने के बाद ओफालो दागोन बहुत ही गुस्से में डेमोन दागोन की तरफ देखते हुए डेमोन दागोन से कहने लगा मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह से मैं यहाँ पर अनरीजनेबल हो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तुम मुझे यहाँ पर खत्म कर सकती हो तो फिर तुम इसी कोशिश कर देख सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओफालो दागोन भी देखने में बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर उन दोनों की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी बहुत ही जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा यहाँ पर अभी रुक जाओ, हम लोग के पास अभी इतना तो वक्त नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। उसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद ओफालो दागोन और डेमोन दागोन दोनों ही थोड़ा सा शॉक होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी बहुत ही जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा जापान के दो नोबेल साबितों ने यहाँ पर गुइसार हियोनिम को पूरी तरह से इंजर करने के बाद उसे यहाँ से लेकर जा चुका है। अगर हम लोग जल्दी से उनके पीछे नहीं गए तो फिर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद आंसी और रेगनर थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। वो सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए अपनी दोस्त से पूछने लगा क्या ये चीज यहाँ पर और भी ज्यादा अर्जेंट नहीं होना चाहिए था। जो सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा तो नहीं यहाँ पर एक नोबेल साबितों को मार डाला तो फिर ये चीज यहाँ पर किस तरह से एक ट्रीजन हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसी और रेगनर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली बॉल एमसी के दोस्त जोर से चिल्ला वो कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, यूनिफॉर्म को उठाना किसी भी तरह के ट्रीजन नहीं हो सकता है। ये चीज सच में बहुत ही रिडिकुलस है। जो सुनी की बात उसकी बड़ी बहन उसकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उससे कहने लगा देखो ये सिर्फ यहाँ पर एक एक्सक्यूज है और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते एविलियन भी अभी एमसी तरफ देख रहा था और बहुत ही परेशान हो रहा
था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी ओभालो दागोन तब देखते ही बहुत ही जोर से चिल्ला को ओभालो दागोन से कहने लगा, मैं जरूर कोर्ट के अंदर तुम्हारे हर एक चार्जेस का जवाब देने वाला हूँ, लेकिन अभी जो कैलेन के हेयर कैंडिडेट को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है, हमें पहले यहाँ पर गोइसा हुइंग लूम को बचाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के पास जो कारिज दिख रहा था वो देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस एवेलिन थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो दागोन तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, थियो ने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पर टेरेजोन के चार्जेस सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल स्कीम है और कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल श्योर हूँ ओभालो दागोन अपने स्टूडेंट का ज्यादा पूर्वक होता है किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से। सच में दोस्तों मिस एवेलिन को आंसू मालूम ही नहीं है ओभालो दागोन कितना तो बुरा हो सकता है। यहाँ पर अगली पर ओभालो दागोन की तरफ देखते हुए मिस एवेलिन अपने मन में कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ या तो भी उसके जैसे कोई इंसान उसी को हम लोग देख पाते। ओभालो दागोन अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और मिस एवेलिन फिर से अपने मन में कहने लगा, वो पहले जरूर गोइसा नीम को यहाँ पर बचाने की कोशिश करने वाला है। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते ओभालो दागोन बहुत गुस्से के मारे जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, अपनी बकवास को बंद करो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन देखने में बहुत फास्ते दिख रहा था। ओभालो दागोन की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आंसू रेगना और बहुत से इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और एमसी भी थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो दागोन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ओभालो दागोन बहुत गुस्से में अपने पार को आलिश कर एमसी से कहने लगा, सच में एक अच्छा मुंह है यहाँ पर। अगली पर ओभालो दागोन बहुत गुस्से में अपने पार को आलिश कर एमसी के मुंह के बहुत करीब जाकर जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अपनी बकवास को करना बंद करो और अपनी इनोसेंस को अभी प्रूव करो। तो तुम ऐसा नहीं कर पाया तो फिर मैं जरूर तुम्हें इसी वक्त के अंदर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन बहुत गुस्से में दिख रहा था लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी भी अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ओभालो दागोन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने सॉरी के अंदर से अपनी ओरा को आलिश करते लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओभालो दागोन अपने पार को आलिश कर थोड़ा सा गुस्से में एमसी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, किस लिए तुम अभी शांत हो, तुम पहले से गिव अप कर चुके हो और अपनी मौत को एक्सेप्ट करने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन थोड़ा सा पावरफुल जरूर दिख रहा था लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने दागोनाइजेशन के फॉर्म को अनलीश करते हुए कहने लगा, तुम जो चाहो वो सोच सकते हो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सॉरी के अंदर से अपनी पूरे पार को अनलीश करने लगा जिस चीज को महसूस करने के बाद ओभालो दागोन बहुत ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ओभालो दागोन अभी एमसी को खत्म करने के लिए अपने हृदय को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और फिर एमसी बहुत चीखते हुए ओभालो दागोन से कहने लगा, मेरे लिए अभी अपने इनोसेंस को प्रूव करने से ज्यादा अच्छा किनार के एक वॉरियर को बचाना है। इसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़की बहुत परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अपनी टीम की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, जहाँ पर हम लोग अभी पॉइंटलेसली फाइट कर रहे हैं उसी को हम लोग देख पाते एमसी के सारे दोस्त कुछ नोटिस करने के बाद बहुत परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो एमसी आप आंसू रेना की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हमारे पास गुस्सा रेना को बचाने की जो वक्त है वो सच में यहाँ पर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। उसी वो हम लोग देख पाते आंसू रेना भी एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसी वो एमसी बहुत जोर से चिल्ला कर ओभालो दागोन से कहने लगा, अब मुझे तुम्हें पूछने दो। अगली पर एमसी अपने दागोनाइजेशन के फॉर्म में आने के बाद अपने पार को बहुत रिलीज करते थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर ओभालो दागोन से पूछने लगा, क्या तुम सच में हमारी रेगनार किलिंग को पतित करना चाहते हो या फिर नहीं। और फिर ओभालो दागोन की तरफ देखते हुए एमसी ओभालो दागोन से पूछने लगा, यहाँ पर तुम सच में अपने थ्रोन को हासिल करने के लिए अपनी दिशाबेल को भी यहाँ पर एबांडन करने के लिए तैयार हो चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद ओभालो दागोन बहुत चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा, क्या तुम कभी ने बातचीत वही के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन बहुत फास्ते दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी आप ओभालो दागोन के सामने अपने पूरे पहाड़ को बहुत अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस तरह की पहाड़ को देखने के बाद जोलिया सेगना थोड़ा सा मुस्कुराते तो अपने मन में कहने लगा, थियो क्या यही वो चीज है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर अपनी चारों तरफ अपने पहाड़ के मदद से एक शील्ड को बना दिया है। इसे महसूस करने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर इस पहाड़ को महसूस करने के बाद एल्डर दागोन बहुत परेशान हो कहना ये चीज। उसी वो हम लोग वहाँ पर एक दागोन के पाव को देख पाते हैं। अगली बार उसकी तरफ देखते हुए जूलिया सेना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, तो फिर जो वो कह रहा था वो मुझे यहाँ पर एक सरप्राइज देने वाला है। तो फिर तो वो थोड़ा सा ब्लफिंग नहीं कर रहा था। उसी
वह उस ड्रैगन को देखने के बाद इस एबिलिटी थोड़ा शौक कहना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग यहाँ पर दो पंखों को भी देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा क्या ये चीज। और फिर हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन के मुंह को देख पाते हैं। इसके तरफ देखने के बाद एमसी दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती जोर से चिल्ला और कहने लगा डिसेंडेंट ऑफ द लेजेंडरी ड्रैगन जो रेगनार को लीड करने के लिए पूरी तरह से डेस्टिन्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दोस्त बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए एल्डा ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किस तरह से एक हाफ ब्रीड। सच में दोस्तों ये एल्डा ड्रैगन आज भी अपनी पुरानी बातों को लेकर ही यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसे आज भी लग रहा है बिला लाइन सब कुछ है और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग यहाँ पर एमसी के पीछे एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी वह इस सीन को देखते हुए एल्डा ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या वो सच में गार्डियंस को इस तरह से कमांड दे सकता है। इसी वह एमसी तरफ देखते हुए ईगल अभी एमसी कहने लगा क्या तुम अभी हम सभी को इस तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही हो। जो सुनी के वही ड्रैगन एमसी कहने लगा उन्हें अभी निर्माण की मदद से एक आइसोलेशन जोन को बना है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन अगली पर फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम्हें मालूम है ना तुम अभी अपने पावर के साथ हमें सिर्फ यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकती हो। लेकिन और फिर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखती हुई एमसी के माइंड में फास्ट ड्रैगन एमसी कहने लगा तुम अभी तुम्हारे शरीर के बिना हम सभी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन अभी अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज कर बहुत गुस्से में अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप फास्ट गार्डियन ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखती हुई फास्ट गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा कोई भी यहाँ पर ओभालो ड्रैगन के खिलाफ फाइट करने की प्लान को नहीं बना रहा हो। और फिर एमसी बाकी सभी इंसानों की तरफ देखते हुए अपने सारे गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा सिर्फ तुम सभी को इस्तेमाल करो अभी उसे साइलेंस करने के लिए और पब्लिक ओपिनियन को मेरे साइड में करने के लिए। वो सुनी की हम लोग देख पाते सारे गार्डियन ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उन सभी की तरफ देखते हुए एमसी उन सभी से कहने लगा अभी तुम सभी से ज्यादा अच्छी तरह से और कोई भी चीज काम नहीं करने वाला है। और फिर इन सभी गार्डियन ड्रैगन को देखने के बाद एक इंसान बहुत ही शौक और कहने लगा वो सच में यहाँ पर एक रिसेंट थे लेजेंडरी ड्रैगन का जो यहाँ पर गार्डियन को इस तरह से सामन कर सकता है। उसी पर और एक लड़का सामने तरफ देखते हुए बहुत ही एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा वो रेगनार सच में यहाँ पर लेजेंडरी प्रोटेक्टर है रेगनार क्लैन के जो भविष्य में रेगनार क्लैन को लीड कर सकता है। और फिर और एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला और कहने लगा कि वो रेगनार सच में यहाँ पर असली हेयर है ड्रैगन का। और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा ड्रैगन के हेयर कोई भी यहाँ पर रेगनार को धोखा नहीं दे सकता है। और फिर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा हम सभी को साल पहले से इसके बारे में मालूम होना चाहिए था। तो अब उसने यहाँ पर गुस्सा रेगनार को बचाने की बात को कहा था, उसी पर हम सभी को इसके बारे में समझ जाना चाहिए था। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर हर एक इंसान एमसी के लिए चीयर कर रहा था। और फिर एक इंसान एमसी तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा सभी यहाँ पर देख सकते हैं वो कितना ज्यादा रेगनार के लिए तो सोच रहा है अभी भी। उसी पर एमसी इन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा ठीक है आप ताहिद यहाँ पर सच में घूम रहा है, चीज थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होने वाला है मेरे लिए उन सभी को अभी कॉन्विंस करने के लिए गुस्सा को पहले रेस्क्यू करने के लिए। सच में दोस्तों इस चीज की आदत एमसी थोड़ा सा खुश दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन बहुत चिड़ते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा अपने बकवास को बंद करो। और उसी वक्त ओभालो ड्रैगन बहुत गुस्से में अभी एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन के सिर्फ एक पांच के अटैक की वजह से एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन के मैनिफेस्टेशन यहाँ पर गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी खुद बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसमें दोस्तों ओभालो ड्रैगन के अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अब ओभालो ड्रैगन की इस तरह की खतरनाक पार्ट को देखने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ओभालो ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सारी इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। इसी पर और एक इंसान थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा इस तरह से वो यहाँ पर एक गार्डियन पर अटैक करने की साहस कर सकता है। फिर ओभालो ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा एरोगेंट बेवकूफ कोई के क्या लगता है कुछ लिजार्ड के इल्यूजन को दिखाकर तुम आसानी से अपने तेजोन के चार्जेस को यहाँ पर इरेज कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत सीरियस फेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओभालो ड्रैगन अपने पीछे देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा सभी यहाँ पर बिल्कुल सेम हो बेवकूफ भारमीन कोई के। और फिर ओभालो ड्रैगन डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा क्योंकि तुम सभी यहाँ पर बच्चों की तरह लीजेंड पर यकीन करते हो, तुम सभी यहाँ पर बेवकूफ बन चुके उसके मामूली इल्यूजन की वजह से। उसी को हम लोग देख पाते अभी हर एक इंसान बहुत सीरियस फेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई
भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ओभालो ड्रैगन बहुत देर फांसते होकर जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, ड्रैगन के यहाँ जो यहाँ पर गार्डियन को कमांड कर सकता है, किस तरह से तुम लोग यहाँ पर इस तरह के एक बकवास को कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन बहुत देर क्रेजी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपनी माइंड को पूरी तरह से खो रहा है। लेकिन अचानक से ओभालो ड्रैगन यहाँ पर कुछ महसूस करने की बाद बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ओभालो ड्रैगन अपने चाहता हर एक इंसान को खुद को इस तरह से घूरते हुए देखने की बात बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों अभी हर एक इंसान ओभालो ड्रैगन पर बहुत देर गुस्से में आ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते थोरकिल ओभालो ड्रैगन की बातों को सुनने की बाद थोड़ा सा चिढ़ते हुए ओभालो ड्रैगन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल यहाँ तो भी एल्डर ड्रैगन भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, लिजार्ड किस तरह से वो गार्डियंस को यहाँ पर लिजार्ड कह सकता है। सिर्फ हम लोग देख पाते एल्डर ड्रैगन के पीछे जितने भी एल्डर थे वो लोग भी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डायमंड ड्रैगन बहुत देर गुस्से में ओभालो ड्रैगन तरफ देखते हुए ओभालो ड्रैगन से कहने लगा, ओभालो ड्रैगन तुमने यहाँ पर लायन को क्रॉस कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए डायमंड ड्रैगन बहुत देर खतरनाक दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ओभालो ड्रैगन तुम्हारा बहुत देर शुक्रिया। और फिर एमसी ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तुमने खुद यहाँ पर मेरी हर एक चीज को बहुत देर आसान बना दिया है। उसी पर हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन यहाँ पर कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत देर परेशान रहते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ओभालो ड्रैगन यहाँ पर आसन में अपनी खुद की चाल के अंदर खुद ही फंस चुका है। और दोस्तों ओभालो ड्रैगन की इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।